हरे कृष्णा। हमारे इस्कॉन में रागानुगा भक्ति को बैन कर रखा है क्या? हम क्यों इसके बारे में बात नहीं करते हैं? रागानुगा भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, इनका क्या मतलब है? हम इस स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं? उसी से संबंधित इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जो लोग भक्ति में सीरियस हैं या सीरियस होना चाहते हैं, भक्ति को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कई सारे और भी मैंने प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं क्या? क्या भगवान के एक से ज़्यादा रूप की एक साथ अनन्य भक्ति हो सकती है क्या? क्या ये संभव है कि मैं भगवान राम का भी भक्त हूँ और भगवान कृष्ण का भी भक्त हूँ एक साथ? क्या ये संभव है? अलग अलग संप्रदाय में भक्ति की क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये स्वरूप सिद्धि क्या होती है? जीवा गोस्वामी ने बहुत इस बारे में बात करी है, तो वो हम पूछेंगे। और गोपी लीला जो है, हम समझते हैं कि हम उस स्तर पर नहीं है कि हम गोपी लीला को सुन सकें, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम अब भक्ति में उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब हम गोपी लीला सुनने के अधिकारी बन गए हैं? इसी तरह वेदी भक्ति से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। हम जो स्ट्रगल करते हैं, हरिनाम के ऊपर प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की जो आइडेंटिटी है, जो उनका धाम है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हम कैसे उनसे मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस पॉडकास्ट में मैंने पूछे हैं। और किससे पूछे हैं? इस बार हमारे गेस्ट थे हिज ग्रेस हरि वामशा प्रभु जी। बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरली हैं। मैं जिन भक्तों को पर्सनली जानता हूँ, इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिवोटी। मतलब अपनी मटेरियल लाइफ में ही इज़ जस्ट वे सक्सेसफुल, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ही इज़ जस्ट वे सक्सेसफुल। आप इस बात से समझिए कि 2005 में उन्होंने IIT का एग्ज़ाम दिया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। उसमें ऑल ओवर इंडिया इनका रैंक बनता। आई वुड से इनफैक्ट कि IIT जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। एंड ही वॉज रैंक 1 जो प्रीलिम्स था। मेंस में भी रैंक 4 था। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स करी, उन्होंने PhD करी। दुनिया भर के अवार्ड इस दौरान उनको मिले। फॉर एग्जांपल, उनको इंडियन नेशनल फिजिक्स में ओलंपियाड में उनको मेडल मिला, केमिस्ट्री में मिला, साइंस में मिला। और मैं उनका स्क्रीन के ऊपर पेज डालूंगा, आप बेशक थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अवार्ड, अगर मैं सारे अवार्ड पढ़ने लगूंगा तो 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। फॉर एग्जांपल, को अमेजन कैटलिस्ट का अवार्ड मिला, जो उनकी रिसर्च थी डीप कोड में, इन्वेंटिंग कम्युनिकेशन एल्गोरिथम विया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है उनका मेन रिसर्च एरिया है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फील्ड टू रिसर्च ऑन। तो मटेरियली ही वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये सब चीज़ें उन्होंने जस्ट विन द वेरी अर्ली एज ऑफ 30s में प्राप्त कर ली थी। आप सोचिए कि 30s में ही वॉज द वे सक्सेसफुल। और जब वो भक्ति में आए तो सोचिए, दुनिया के सारे ऐशो आराम, इतनी सक्सेसफुल लाइफ, सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन चले गए। वृंदावन गए, वहाँ संस्कृत सीखी, वहाँ भजन करे। और आज वो जो हमारे गोस्वामीज़ हैं, उनकी बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है। मैंने भी उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि प्रभु जी कम से कम एक यूट्यूब चैनल खोल लो, आप कभी कुछ कथा करते हो, लेक्चर देते हो तो उस पर डाल दिया करो। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑफ हिस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। तो आपको बड़ी मुश्किल से उनके कोई लेक्चर मिलेंगे, किसी ने रिकॉर्ड करके कहीं मंदिर में कहीं डाल दिए हो, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सीरियस पॉडकास्ट है, जो लोग सीरियसली भक्ति को समझना चाहते हैं। और इसके बाद आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर से मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं आपके प्रश्न उनसे ज़रूर पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस हरि वामशा प्रभु की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी वृंदावन से आए हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत खुशी की बात है। प्रभु जी वृंदावन में रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेवा जो है प्रभु जी वहाँ कर रहे हैं। जो हमारे गोस्वामी के ग्रंथ हैं, जो उनके मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनको संस्कृत से इंग्लिश और हिंदी में जो है उनका अनुवाद कर रहे हैं। आप समझिए कि हम में से ज़्यादातर जो भक्त हैं उनको संस्कृत नहीं आती है, तो प्रभु जी वो सेवा कर रहे हैं जिससे आज और आने वाले समय में जो भक्त हैं वो गोस्वामी की बुक्स को पढ़ पाएंगे, रेफर कर पाएंगे। उसके अलावा भी प्रभु जी जो है बैक टू गॉड मैगजीन में एडिटिंग की सेवा है, कई सारी प्रभु जी वहाँ सेवा कर रहे हैं। और आज भक्ति को गहराई से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में थे भक्ति को समझने, गहराई से समझने के लिए, वो मैंने लिखे हैं और वो मैं प्रभु जी आज आपसे पूछने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद, आपको अभिनंदन। धन्यवाद आपने इनवाइट किया, और आपके सारे व्यूअर्स को भी अभिनंदन। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे।
भक्ति का आपके लिए मतलब क्या है? भक्ति क्या चीज है? जब मैं बोल रहा हूँ भक्ति तो मैं क्या समझूं, इससे क्या मतलब है इसका? बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एकदम बेसिक से शुरुआत question करेंगे। है। तो देखिए, भक्ति जो शब्द है वो रूट धातु भज से आता है। कहते हैं भज धातु इति सेवायाम प्रकीर्तितः, अर्थात भज धातु का अर्थ सेवा में नियोजित होता है, उसका मतलब सेवा है। तो अगर बहुत जनरली देखें, सामान्य रूप से देखें, तो भक्ति का प्रयोग हम किसी भी सेवा के लिए वैसे कर सकते हैं। अच्छा। लोग तो देशभक्ति का भी प्रयोग करते हैं, अच्छा। क्रिकेट भक्ति का भी प्रयोग करते हैं इत्यादि। तो वो एक बहुत, कहते हैं, बहुत हाई अम्ब्रेला की जैसे शब्द का प्रयोग है। परंतु शास्त्र के अनुसार उसका एक विशेष प्रयोग होता है भक्ति शब्द का। इसके संस्कृत के अनुसार 3 अर्थ हो सकते हैं। या तो है भजनम भक्ति, या भागो भक्ति, या भंजनम भक्ति। अच्छा, भजनम भक्ति मतलब, भजनम मतलब रसनम, किसी में रस मिले। अच्छा। तो भजन में रस अर्थात भगवान की सेवा में रस मिले। फिर भागो भक्ति मतलब अपने आप को भगवान का भाग बना देना, ऐसी चेष्टाएं करना जैसे आपको भगवान के आप भाग बन गए। भाग तो है ही सही, गीता में भी कहा गया, लेकिन वो विस्मृत हो चुके हैं, तो अब उसको भाग बना लेना। और तीसरा है भंजनम। भंजनम धातु नष्ट करने के रूप में होती है, उसका प्रयोग नष्ट करने में होता है। तो किसको? अपने राग द्वेष को नष्ट कर देना। तो ये कुछ व्याकरण के दृष्टिकोण से भक्ति का अर्थ है। फिर हम अन्य ग्रंथों में जाए, जैसे हमारे सबसे प्रिय कौन? नारद मुनि। तो नारद मुनि ने भक्ति सूत्र लिखे हैं, जैसे वेदांत सूत्र हैं। सभी वेदांत का निचोड़ करके सूत्र में, जो कि कंसाइज हैं और जोर का झटका धीरे से, जैसे कहते हैं ना, वैसा है। तो भक्ति के दर्शन के भी सूत्र लिखे हैं, उसमें नारद मुनि सबके मत बताते हैं। अच्छा, कि इनके हिसाब से भक्ति ये है, इनका कहना ये है। पूजा दिश्व अनुराग गार्ग्य, कि इसके अनुसार पूजा में अनुराग होना, इनके अनुसार कथा में अनुराग होना। और बोलते हैं मेरे अनुसार सारा सभी कुछ ठाकुर में अर्पित कर देना और उनके विस्मरण में व्याकुल हो जाना। व्याकुल हो जाना, ये नारद मुनि के अनुसार भक्ति की परिभाषा है। आपके अनुसार क्या है? आपका क्या? हमारे अनुसार अगर हम जो मानते हैं वो तो हम हमारे गौड़िया आचार्य श्री रूप गोस्वामी जैसा लिखते हैं वही मानते हैं। वह भक्ति की भी परिभाषा है और उत्तम भक्ति की भी परिभाषा है। क्योंकि किसी चीज की परिभाषा देनी हो तो वो 24 कैरेट गोल्ड की परिभाषा ही देनी चाहिए, आइडियल देनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो भक्ति की ऐसी परिभाषा दें कि वह एक जैसे उत्तम गाड़ी है, उसमें कोई बैठ जाए उत्तम गाड़ी में तो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसकी 24 कैरेट वाली परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहले विभाग का पहले अध्याय का 11वां है। आसानी से याद भी रह सकता है, 1-1-1-1। हाँ। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये उत्तमा भक्ति कहते हैं। इसके कुछ पड़ाव जैसे हैं या कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई भक्ति के अलावा अर्थात सेवा के अलावा कोई और हृदय में इच्छा नहीं हो। अब यहाँ एक बड़ी रोचक बात है कि इन्होंने शब्द का प्रयोग किया अन्याभिलाषिता, ना कि अन्या अभिलाषा। इता वो एक प्रत्यय है जो सफिक्स है, जैसे इंग्लिश में कहें पीछे कुछ जोड़ा है, यह बताने के लिए कि भाई कोई अगर आपातकालीन स्थिति में कुछ इच्छा जागृत हो गई कि अरे मरण सार हैं ठाकुर जी कृपा कर दो बच जाए, तो वो बच जाए भी हम इसलिए मांग रहे हैं कि बच के फिर भक्ति करेंगे, है कि नहीं? तो ये अलाउड है। और ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं हो। कर्म मतलब कर्म फल या कर्म की आसक्ति, या तो चाहिए या फिर करना है, ये नहीं हो। और ज्ञान मतलब मोक्ष की से आवृत नहीं हो, उस इच्छा से। और कृष्णानुशीलनम, आनुकूल लेना, कृष्ण के प्रति हित भावना,
चाहे उसे अच्छा नहीं लग रहा हो। यशोदा मैया ने बांधा, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भावना हित की थी। चाणूर घूंसे लगाए जा रहे हैं, भावना हित की नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को अच्छा लग रहा था। अब ठाकुर जी को अच्छा लगे, श्री कृष्ण को अच्छा लगे, यह मान्यता नहीं है, उनका हित होना चाहिए, अनुकूलता। तो चाणूर मुष्टिक की घूसा भक्ति नहीं है, मदर यशोदा का बांधना भक्ति है। तो इस प्रकार, और कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण का मन से और चेष्टाओं से उनकी वो सेवा करना, ये उत्तम भक्ति है। अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, बहुत पर्यायवाची है। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में भक्ति की कई सारी डेफिनेशन बताई, अलग अलग तरह से व्याकरण के हिसाब से भक्ति का कैसे इस्तेमाल होता है। कई बार हम देशभक्ति बोलते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में अंधभक्ति भी आजकल बोला जाता है जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं किसी से भी प्रेम कर रहा हूँ, चाहे वो शुद्ध प्रेम ना हो, और अगर मैं उसकी कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, तो वो भी इट्स पार्ट ऑफ भक्ति, उसको भी भक्ति कहा जा सकता है। शब्द के ट्रेडिशनल मीनिंग में उसका प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब मैं शुद्ध भक्ति की, अनन्य भक्ति की बात करता हूँ, तो वो जनरली केवल भगवान के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि देश के लिए तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, या हो सकती है। मान लो जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जवान हैं उस सीमा के ऊपर लड़ते लड़ते जान दे दी देश के लिए, चाहे भगत सिंह, इन सब के उदाहरण, तो क्या बोल सकते हैं कि देश के प्रति इनकी शुद्ध भक्ति थी, अनन्य भक्ति थी? मैं जनरली जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, क्या ये केवल भगवान के प्रेम में सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं, या इसको और किसी जनरली मटेरियल वर्ल्ड के किसी प्राय में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, ट्रेडिशनल सेंस में उपयोग करने में कोई हानि नहीं है, यदि हमें पता है कि उसका अभिप्राय क्या है। अच्छा। वस्तुतः भक्ति का अभिप्राय भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक खोज, स्पिरिचुअल एमेनिसिपेशन जो हम कहते हैं, उस दृष्टिकोण से बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। और वो रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं, वो कहाँ से ढूंढ रहे हैं, यह भी आवश्यक है। अच्छा, ये जानना भी आवश्यक है। वो नारद पंचरात्र और श्रीमद् भागवतम से ही लेके आ रहे हैं। नारद पंचरात्र में नारद मुनि कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो वो तो कह रहे हैं भक्ति मतलब ऋषिकेश की सेवा, ऋषिकेश के इंद्रियों की सेवा, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त होके, ये भक्ति है। अब कोई बोलेगा अरे इसमें तो देश तो आया ही नहीं। तो वस्तुतः शब्द, क्योंकि हमारा कंटेक्स्ट उसमें है, लेकिन इसको ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अलग कंटेक्स्ट में भी कोई यूज कर सकता है। बट ये देखो किसकी दृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी व्यापक। अगर किसी की दृष्टि व्यापक, सबसे बड़ा घेरा देश का ही है, तो उसमें उसे प्रयोग करेगा। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा घेरा भगवत प्राप्ति का, तो हमारी पहुंच वहां पे रहेगी। तो अब जैसे कुछ भक्त हैं जो जरूरी नहीं है कि हर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करे। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है गणेश जी की पूजा करते हैं, अलग अलग देवी माता की पूजा करते हैं। हालांकि ज्यादातर देखा गया है कि उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्वार्थ रहता है। तो अगर मैं मान भी ले कि वो उत्तम भक्ति नहीं है, पर तब भी वो भक्ति की परिभाषा में आएगा, क्योंकि वो जैसे भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, चाहे स्वार्थ ही उसमें मिश्रित हो, मिश्रित भक्ति की शायद उसको बोल सकते हैं। और कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति के बिग अम्ब्रेला में ही उसको भी मान सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। देखिए, वही अगर इस परिभाषा से जाएं, उत्तम भक्ति की परिभाषा से, इसलिए रूप गोस्वामी का ये बड़ा अद्भुत योगदान है। उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि अगर आप भक्ति इधर उधर यूज करोगे, उससे मेरा अभिप्राय नहीं है, मैंने इसलिए उत्तमा बोल दिया, शुद्धा बोल दिया, निर्गुणी बोल दिया, केवला बोल दिया। जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी गाते हैं ना, केवल भक्ति सदमा, तो वो केवल का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, सो डिस्टिंग्विश कर सके। हाँ, अब ये बात आती है कि उस प्रकार का भक्तिमय सेवा गणेश जी की हो रही है, जो यहाँ पे बैठे हैं, शिव जी की हो रही है इत्यादि, तो वो क्या उस उत्तम भक्ति की डेफिनेशन में आएगा? देखिए, कृष्ण अनुशीलनम कहा है, उसका मतलब है कृष्ण और उनके अवतार, और यहाँ तक कि कृष्ण की तदीय, कृष्ण की वस्तुएं भी, उनकी बांसुरी के प्रति भी अगर कोई भाव विभोर है, तो वो भी भक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण से तो है, संबंधित है। और कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के प्रति ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु के प्रति जो समर्पण है, वो भी भक्ति में आएगा। और ये रूप गोस्वामी ने लिखा है, तस्मात् गुरु पादाश्रयस
कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, ये पहला लिंब, पहला अंग भक्ति का गुरु का पादाश्रय है, तो ये भी भक्ति में आ गया। अब इसमें नरसिम्हा आ गए, वामन आ गए, विष्णु भगवान आ गए, लेकिन देवता गणों का उत्तमा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में हम गणना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पूर्ण व्यापक रूप से दृष्टि मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने जगह, अपने जितनी उनकी दृष्टि है उसके हिसाब से, उस स्तर से कर रहे हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि सब अल्टीमेटली अंत तो गत्वा मेरे पास ही आने वाले, ना बुद्धि भेदम विचाले, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करो। बिल्कुल। तो प्रभु जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है, एक्चुअली मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी है वो, कि जैसे ऐसा बोलते हैं कि भगवान की हर एक फॉर्म जो है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वामन देव हो, चाहे नरसिम्ह देव हो, वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी, जब उसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है। तो अभी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं अनन्य भाव, अनन्य का मतलब है कि भगवान तो एक ही है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे राम एक है, लेकिन जो इन पर्टिकुलर एक उनकी फॉर्म है, उसके प्रति मेरा अनन्य भाव होना। लेकिन क्या है कि जैसे अभी हम रामायण सुनते पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भगवान राम के प्रति इतना प्रेम, इतना अटैचमेंट, इतने ऐसा मन करता है कि बस और कोई नहीं चाहिए, बस भगवान राम चाहिए, बस इनकी शरण चाहिए और कोई नहीं चाहिए। फिर भगवान कृष्ण के बारे में जब उनकी लीलाएं सुनते तो नहीं और कोई नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। जब कभी नरसिम्ह देव जी की लीलाएं सुनते, कैसे वो भक्त के लिए आ रहे हैं, लगता है नहीं बस कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो ये फिर इसमें अनन्य का भाव कैसे, अगर मैं मान लो कि ऐसा है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, तो अभी तो चलो हम उस स्तर पर नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके वो अनन्य भाव अगर आता है, तो मुझे ऐसा कई बार लगता है, तो क्या मैं भगवान राम के कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं रामायण नहीं पढ़ूंगा, कहीं अनन्यता में क्षति हो हाँ, जाएगी, अनन्य में तो हाँ, अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक स्तर पे आने के बाद ऐसा मन करता है कि नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब सारे ठाकुर जी चाहिए, मतलब ठाकुर जी की हर एक फॉर्म चाहिए। तो इसको एक साथ लेते हुए और अनन्यता को साथ में लेते हुए कैसे समझे? मतलब आपके इस स्थिति का जब आपने वर्णन किया तो हमें एक ब्रज का दोहा याद आ गया, दास रघुनाथ का नंद का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर का भी मजा लिया उधर का भी मजा लिया। तो क्योंकि वो रघुनाथ का दास है और नंद का सखा है। तो देखिए, एक संत थे, वो कहीं किसी से मिलने गए और वे हिंदू थे और वे चर्चा बड़े खुलेआम एक मुस्लिम से भी करते थे। तो इस संत ने उनसे पूछा कि आपको कुछ ऐसे हृदय में कुछ होता नहीं है कि कोई किसी अन्य धर्म के आ रहे हैं, वो भगवान के कोई अन्य रूप को मानते हैं, तो कुछ चर्चा करने में कुछ खलबली हुई, कुछ ऐसा लगा। तो उन्होंने उत्तर बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई श्वान है, श्वान मतलब कुत्ता है, कुक्कुर है, वो अपने स्वामी को पहचान लेता है, चाहे स्वामी सूट बूट में आया हो, धोती कुर्ते में आया हो, या दिशाओं दिगंबर हो। तो अगर किसी का अभी इसमें बहुत पहलू है, बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल साइंस नहीं है। पहला पहलू ये है, अगर कोई वस्तुतः अनन्य है श्री कृष्ण के प्रति अथवा श्री राम के प्रति, तो भगवान के अन्य स्वरूपों की मधुरता के ऐश्वर्य देख के अचंभित चमत्कार हृदय में होगा, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। उनके प्रति और अरे ठाकुर जी आप ऐसा भी लीला कर सकते हो। तो अनन्यता में कहीं क्षति नहीं होगी, अपितु वह वर्धन ही होगा, उसका वो बढ़ेगा ही सही। ये है स्थिति जिसका एक तरह से अनन्य भाव हो गया है। मतलब अगर जैसे उस भाव में जो स्थिर है, अगर वो भगवान राम को भी देख रहा है, तो उसके मन में रहेगा कि देखो कृष्ण कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, उद्दीपन। देखो वहां तो चोरी करते तो यहाँ कैसे कर रहे हैं, देखो जरा वहां कैसे करते तो अब यहाँ कैसे कर रहे हैं। मतलब देख तो भगवान राम को रहा है, लेकिन उसके अनन्यता भाव की वजह से वो राम का चरित्र भी उनको कृष्ण का स्मरण करा रहा है, ऐसा मतलब हुआ। मतलब सब चीज उद्दीपन। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, मेरे प्यारे की प्यारी चीज देख के उद्दीपन हो जाता है, और उसमें अद्वितीय भाव निकलते हैं। तुलसीदास जी ब्रज पहुंचे, राधा कृष्ण का प्रकट हो गए, अनन्य भक्त है बट अनन्य भक्त राम के। तो राधा कृष्ण से बोलते हैं, मैं तब तक दंडवत नहीं करूंगा जब आप धनुष बाण नहीं उठाओगे। तो धनुष बाण लेना पड़ा। और अभी ब्रज में ये ऐतिहासिक जगह है, ज्ञान गुदड़ी के पास तुलसी भय रघुनाथ करके मंदिर है, तो इसमें क्षति नहीं होगी। अब जिसका ऐसा कोई अनन्य भाव प्रकट नहीं हुआ है, तो भाई सबको देख के डिसाइड कर ले किसके प्रति अनन्यता है। घबराए नहीं कि इनका सुनने से
इसमें अनन्यता का हानि होगी। और ठाकुर जी बहुत अच्छे से समझते हैं, श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझते हैं। चैतन्य लीला में देखो, मुरारी गुप्त थे, राम के भक्त, हनुमान ही थे वो, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम, बहुत रीजंस भी दिए हो गए, लेकिन वो बेचारा सो ही नहीं पाया रात भर। सुबह आके बोलता है कि मैं सो ही नहीं पाया, मेरे को तो राम के प्रति भक्ति। और क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, अरे वह स्वामी धन्य है जो सेवक का न छोड़े, और वह सेवक धन्य है जो स्वामी को नहीं छोड़े। तो श्री कृष्ण ये बिल्कुल समझते हैं और एक तरह से हमारे साथ लीला कर रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं इस जैसे ब्रज में इतने सारे ठाकुर हैं, नहीं मैं एक के ही जाऊं। अगर वो एक के प्रति जाने का भाव ये है कि उसकी मुस्कान ही मुझे अच्छी लगती है, बाकी समझ में नहीं आ रहा, तो बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे हमें छुपना चाहिए, मतलब कुछ वही वो तत्व रूप में तो वही है। रसेनोत्कृष्यते कृष्ण एषा रस स्थिति। रस की ये स्थिति है कि विष्णु, कृष्ण, वामन सब तत्व, लेकिन कृष्ण रस से उत्कृष्ट हैं, इसलिए कृष्ण के भक्त उनके पीछे पागल है। लेकिन जब वो देखते हैं, अरे ऐसे वामन की तरह ऐसे पांव आपने ऊपर कर लिए थे, गजब बात है। गोपियां भी उलाहना देती है राम का नाम लेके, हाँ नाक काट दी थी ना तुमने। अब वो पॉइंट उठाने की जरूरत क्या है, उसका प्रयोग करके यहाँ पे अनन्यता, यहाँ पे मान, तो ऐसा है। तो जब अभी हम प्रभु हमारे स्तर पर अभी अगर जब रामायण देखें या अन्य भगवान की जो अलग अलग फॉर्म से जब उनकी हम लीलाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो हमको यही विचार करना चाहिए कि देखो भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं, मतलब उस भाव से। हाँ जी, आपका हृदय कृष्ण में एकनिष्ठ है, उन्हीं के भक्त के रूप में आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो राम देखो बोलोगे ये गजब है, वहां तो टेढ़ा टेढ़ा चले, यहाँ सूधे सूधे चले। वहां तो सीधे नहीं चल रहे, यहाँ सीधे चल रहे। वहां 16,108, वो तो अंडरस्टेटमेंट है, पुराणों में लिखा हुआ है, हम आपको क्या बताएं। राम जी जब गए मिथिला, तो सीता जी से तो विवाह किया, वहां की सारी नारियां विमोहित हो गई, उनको आशीर्वाद दिया, आप आना द्वापर में, तो एक सेट हो गया। फिर चलते आए रास्ते में, तो कौशल देश की नारियां वो विमोहित हो गई, तो उनको आशीर्वाद दिया, तुम कम बैक इन द्वापर। फिर अयोध्या पहुंचे, तो वहां की नारियां विमोहित हो गई। इतना बढ़िया विवाह हो रहा है कि हमें आपके साथ माधुर्य नहीं, एक पत्नी व्रत धरा, तो आप आना कृष्ण में 3 सेट हो गए। फिर जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में गए, तो वहां के मुनि प्रभावित हो गए, 4 सेट हो गए। फिर जब पहुंचे पंचवटी, तो वहां की नारियां विमोहित हो गई। अब ये 16,108 से तो बहुत ज्यादा होगा। तो हम जब ये लीलाएं देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, तो लगता है कितना रस चमत्कार हो रहा है। तो प्रभु जी एक बात बताइए कि जैसे अभी जैसे मान लो रामायण देखते हैं, तो बहुत इच्छा होती है कि भगवान राम कैसे होंगे, कभी मतलब कभी ऐसा होगा, इस जन्म में नहीं, कभी किसी जन्म में ऐसा होगा कि हमें उनके दर्शन होंगे, हम देखेंगे वो कैसे दिखते हैं, हनुमान जी कैसे दिखते हैं, लक्ष्मण भैया सब। तो जैसे नारद मुनि जी हैं, उनको एक विशेष उनके पास है कि वो कहीं भी जाके सबके दर्शन कर लेते हैं, राम जी के भी और कृष्ण जी के भी। लेकिन एक नॉर्मल कोई जो ह्यूमंस, जो भी भक्त लोग हैं, जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, तो क्या उनके पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि? बिल्कुल, हाँ, जैसे यूएस की सिटीजनशिप मिलने के बाद बहुत कंट्रीज में, क्या 120 कंट्रीज में जा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद, इसलिए लोग लेते हैं। वैसे एक बार गोलोक की सिटीजनशिप मिल गई, वैकुंठ, ओह जीवस क्योंकि अब जीव क्या हो गए, साधारण जीव नहीं रहे, वो या तो साधना सिद्ध हो गए या कृपा सिद्ध हो गए, और वंश सिद्ध, या हमारे आचार्य कहते हैं वंश सिद्ध इज ऑलवेज अ सिद्ध। मतलब फिर ऐसा नहीं है कि यद गत्वाना निवर्तन्ते, फिर वो नहीं आएगा। तो फिर उनका काम क्या है, इधर लीला चखना, अब उस इधर भाव आ गया तो इधर चले गए। बाय द वे इधर उधर चलना भी नहीं होता वहां पे, वहां वहीं बैठे हैं ठाकुर जी के पास गोलोक वृंदावन में, वहीं पे ही प्रकट हो जाएगा साकेत, क्योंकि ये बात कोई ज्योग्राफी की तो है नहीं, भाव की बात है। तो भाव की बात में अब गोपियों ने देखा श्री कृष्ण बन गए चतुर्भुज, और गोपियां ढूंढ रही हैं चतुर्भुज, तो कहाँ है कृष्ण, वो दोनों एक्शन से किया, इधर उधर सबको कर दिया। लेकिन राधा रानी आई तो कृष्ण विष्णु नहीं रह पाए, तो उन्हीं के सामने नारायण कृष्ण बन गए। तो ये भाव की बात है कि अगर आपके वहां पे कृष्ण के सामने इच्छा हो जाए कि भाई नेक्स्ट हमें लीला दिखाई दियो, वहां में लीला दिखाई दियो,
वहीं पे हो जाएगी। तो वो तो हमें मतलब यूनिवर्सल पासपोर्ट है वहाँ पे। इसलिए प्रभु मैं देखता हूँ कि कई बार जो हमारे भक्त हैं प्रचार करते हैं तो हर किसी को कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास कर रहता है। स्पेशली जैसे मैंने देखा है कई बार जो शिव भक्त होते हैं तो उनसे हमेशा उलझे से रहते हैं कि नहीं ये बड़े हैं वो बड़े हैं, जबकि हम जानते हैं कि भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप किस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या, कि मतलब मैं जनरली तो ये बोलता हूँ कि तुम्हें हर किसी को कृष्ण भक्त जबरदस्ती क्यों बनाना है। अगर किसी की श्रद्धा जो है वो भगवान शिव के प्रति है तो उसको क्यों डिस्टर्ब करना है। उनको अच्छे से भगवान शिव की भक्ति करने दो, भगवान शिव के लोग जाएंगे। मतलब जबरदस्ती क्यों, ऐसा थोड़ा कि जिस बात में मैं जब कुछ सबको जबरदस्ती वही बना के छोड़ूंगा। हाँ, भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, बुद्धि भेदम विचालये, जिसकी जहाँ पे श्रद्धा हो गई हो। और अगर श्रद्धा का डायरेक्शन की दिशा किसी सेंस में आध्यात्म है और वो अंत में ठाकुर जी में ही परिणत होने वाली है, लिखा हुआ है ना कृष्ण ने कि अंत में तो सब मेरी तरफ ही आते हैं। तो अगर किसी हमारी दिशा ऐसी है, कोई इधर से घूम के आ रहा है, उसके पास श्रद्धा की पूंजी तो है। अब अगर हम उसे हिला देंगे तो पता लगा वो इधर गिर गया, तो इसमें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और तत्व ही पता होना चाहिए कि शिव जी के बहुत स्वरूप हैं एक तरीके से। जो सदाशिव धाम है, जो विरजा नदी जो है, जो इस भौतिक संसार और परम व्योम आकाश के बीच की एक परिधि है, उस परिधि के उस ओर, मतलब स्पिरिचुअल स्काई में, परव्योम स्काई में सदाशिव धाम है। वहां के भी जो शिव भक्त जाते हैं, ये यद्गत्वा न निवर्तन्ते, उनका भी यही है। तो वो शिव की भक्ति भी करते हैं। भाई कृष्ण तो प्रसन्न ही होंगे कि मेरे इतने बढ़िया भक्त हैं। कृष्ण जब ठाकुर जी को देखने आते हैं नंदग्राम में और मैया जब नहीं दिखाने देती हैं तो कृष्ण रोते हैं, अरे, और चुप नहीं हो रहे हैं। तो मैया बोलती है कि भाई ढूंढ के आओ, बाबा कौन आया था। वो अभी आसेश्वर महादेव के रूप में वहां स्थित हैं 13 कदम में। जो कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि अपने सारे धामों का पालक उन्हें बना रखा है। तो कोई उनको भक्ति करके अगर वहां गया तो वो एक बड़ा एक प्लान ही होगा। हम उनको कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, लेकिन गला पकड़ के प्रेम नहीं करवा सकते। और सदाशिव धाम जाने के बाद उनकी रुचि हुई, शिव जी की कृपा हुई, तो वो वैकुंठों में उसका गमन होगा, गोलोक वृंदावन में हो जाएगा। और ऐसे इतिहास में कितने उदाहरण आते भी हैं। नरसिंह मेहता का एक उदाहरण आता है जो गुजरात में थे, वो शिव भक्त थे और गा क्या रहे हैं, ठाकुर जी का गुणगान गा रहे हैं। कहते हैं उन्हें 54 बार ठाकुर जी के दर्शन हुए। दैट्स क्वाइट अ लॉट। उस दिन आप ऐसा भी कुछ बता रहे थे ना कि अगर मान लो वो भगवान शिव के धाम जाते भी हैं तो शिव और पार्वती कर क्या रहे हैं, वो भी तो ठाकुर जी की कथा ही कर रहे हैं। तो सारे स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं। हाँ। तो बोलेंगे ये अच्छे गप्पे मार रहे हैं, किसी के बारे में तो गप्पे मार रहे हैं, हमें उनके भी दर्शन करने। भागवतम में ही ऐसा होता है ना, नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे से भी ऊपर है। तो नारद मुनि जाते हैं। तो वो प्रशस्त मार्ग है, अन्य मार्ग है, हमारा मार्ग नहीं हो, किसी और का मार्ग होगा, तो उसको संवेदना के साथ समझें। तो ठीक है प्रभु जी, ये चीज़ यहाँ पे मेरे को समझ में आई है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे साधना भक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं। हाँ। वेदी भक्ति है, रागानुगा भक्ति है। तो जनरली ऐसा कई बार बोला जाता है कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो केवल वेदी भक्ति में ही उलझे रहते हैं, वो कभी रागानुगा भक्ति तक नहीं पहुंचते हैं, या उनको तो पता ही नहीं है, या रागात्मिका जो भी आगे स्तर हैं। तो एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है? और क्या वेदी भक्ति करते करते एक नेचुरली प्रोग्रेशन होगा रागानुगा भक्ति की तरफ, या मुझे कॉन्शियसली एफर्ट मारना पड़ेगा कि नहीं मुझे रागानुगा भक्ति करनी है तो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूं, या प्रभुपाद जी की क्या गाइडलाइंस है, या उस चीज को हम कैसे समझें इस्कॉन में रहकर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये प्रश्न जैसे होता है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, से प्रश्न बार बार जैसे हर पंचवर्षीय योजना होती है वैसे दोहराए जाते हैं। दोहराने भी चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले तो ये समझें कि उत्तम भक्ति जो हमने कहा ना, वो हम अपनी शुद्र अवस्था में भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। जितना ज्यादा, वो उत्तम भक्ति की एक गाड़ी है, जितना ज्यादा गाड़ी परफेक्ट होगी तो मार्ग ठीक होगा। लेकिन हम उसको
साधना में भी उसके आसपास और आसपास हो सकते हैं ना, मतलब ज्ञान कर्म से काफी अनावृत हो गए, डिजायर्स नहीं है, तो वो हो गई उत्तम भक्ति साधन रूप में। जब फिर वो आगे बढ़ती जाती, जब शुद्धिकरण होते जाता है, तो उत्तम भक्ति हो जाती है साध्य भक्ति के रूप में। ठीक है, साध्य भक्ति के दो विभाग है, प्रेम और भाव। तो इस तरह से तीन चीजें हो गई, साधन, भाव और प्रेम। इन तीनों के थ्रू गाड़ी कौन सी चल रही है? उत्तम भक्ति की है क्या? एक तो अपरिपक्व अवस्था है, इमेच्योर अवस्था, एक परिपक्व अवस्था है। अब साधन भी दो प्रकार के, जैसे आपने कहा, एक साधन है वैधि। वैधि मतलब विधि से, विधि से अर्थात शासनेव शास्त्रस्य, शास्त्र के शासन से, यत्र राग अनवाप्तत्वात्, अनवाप्तत्वात् मतलब जब राग हृदय में प्राप्त नहीं हुआ है, वो राग की भावना नहीं है, अभी भी ड्यूटी के कारण कर रहे हैं, शास्त्र ने शासन किया है, अतः हमें करना पड़ेगा, नियमों का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? नियमों का पालन तो शास्त्र से है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना उसके नहीं, अर्थवा उत्पात एव कल्पते। शास्त्र से उपाय तो शास्त्र से आएंगे, प्रश्न है प्रवृत्ति कहां से हो रही है? प्रवृत्ति इंग्लिश में इम्पेटस, मतलब हिंदी में अगर मुंबई वाली भाषा में बोले धक्का, धक्का कौन मार रहा है? तो धक्का यहाँ पे शास्त्री मार रहे, उपाय शास्त्र है, धक्का भी शास्त्र मार रहा है, क्योंकि यत्र राग अनवाप्तत्वात्, प्राप्त नहीं हुआ है अभी राग। रागानुगम में क्या होता है कि एक विचित्र सी सिचुएशन हो जाती है, उपाय तो शास्त्र है ही सही, ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश में रागानुगम को स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। अब स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस डजंट मीन स्पॉन्टेनियस, जो मर्जी में वो करो, वो नहीं है, शास्त्र उपाय। लेकिन धक्का, लोभ, लोभ मार रहा है, लोभ से धक्का आ रहा है। लोभ कौन सा? व्रज लीलाओं की, व्रज परिकरों की लीला सुनते सुनते एक ऐसी बुद्धि हो, क्या? मम इदम मम स्यात्, ये मेरे साथ भी होना चाहिए, ये लोभ आ गया। अब इसमें कोई शास्त्र की युक्ति नहीं है, कोई योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रागानुगा भक्ति पे एक छोटी सी ग्रंथ लिखी है, राग वर्त्म चंद्रिका। राग वर्त्म चंद्रिका अर्थात चंद्रिका राग के मार्ग की। तो इसमें वो बोले योग्यता का कोई विचार नहीं है, लोभ आ गया। कैसे आया? पुराने जन्म से आया होगा, इस जन्म से आया होगा, और आया किसके थ्रू है? भगवान की कृपा हो गई है, या भक्त की कृपा हो गई है, अपने आप से नहीं आ सकता। तो दोनों में अंतर हो गया ना, दोनों में हाउ इज स्क्रिप्चर, उपाय शास्त्र है, लेकिन धक्का अगर उस भाषा में, उसमें धक्का शास्त्र है, इसमें धक्का लौल्यम है, लोभ है। और लोभ अपने कोई भी जिम्नास्टिक्स से नहीं आता है। कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लाभई का हेतु का, कृष्ण या तद्भक्त, उनके कोई भक्त, और हम कहेंगे तस्य भक्त, कृष्ण के भक्त या राधा के भक्त, उनकी कृपा हो, इसे कहते हैं रागानुग मार्ग। और थोड़ा सा हम ये भी खोल के बता दें कि ये भी टेक्निकल है कि वो लोभ कौन सा। जैसे आपने बोला रागात्मिक भक्त, रागात्मिक भक्त है पार्षद लोग जो ऊपर बिल्कुल मंजरी गण और यशोदा पितृगण इत्यादि, यशोदा नंद बाबा रक्तक भगवान के निजी पार्षद है, वो तो रागात्मिक है, मतलब इष्टे स्वारसिकी भावा, उनके भगवान के प्रति एक नैसर्गिक प्रेम है, उनकी आत्मा ही राग की बनी हुई है। अब जब उनके भाव देख के, उनकी कथाएं सुन के हमें लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ संबंध बन जाए ठाकुर जी से, तो हम क्या कर रहे हैं? रागात्मिका अनुसृता, हम रागात्मिका लोगों को फॉलो इन द फुटस्टेप्स, ये रागानुगा हो गई। तो रागात्मिक तो सिद्धि है, रागानुग फिर भी प्रैक्टिस है। सो रागानुगा का मतलब कोई सिद्धि नहीं है, अभी ये साधन के कैटेगरी में ही है, लेकिन उसे थोड़ा लौल्यम हो गया है, वो थोड़ा लोभ उत्पन्न हो गया है, ये अंतर है। तो प्रभु इसमें इस्कॉन में होने ना होने से क्या मतलब है? वो जो लोभ है, ऐसा थोड़ी ना कि इस्कॉन में रह के लोभ नहीं होगा और बाहर कोई तुम्हें लोभ जाके दे देगा। तो अगर आप जो है
अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं अपनी भक्ति का, अगर आपको गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभुपाद जी का मिल रहा है, तो लोभ तो किसी को कहीं यहाँ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन शायद ये हो सकता है कि हम इस्कॉन में इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, आई डोंट नो कि क्या उसको किस हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इस्कॉन में हम क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप वैदिक कर रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा विश्लेषण किया जाए तो पहले भक्ति सिद्धांत की तरफ जाते हैं। देखिए, रागानुगा एक जो मार्ग है उसके एक तरीके से 2 ब्रांचेस हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को राग का ये मार्ग बताया कि ब्रजवासी गणों का अनुसरण वाला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक मार्ग तो वक्रेश्वर पंडित को दिया, उन्होंने अपने शिष्य गोपाल गुरु को दिया, गोपाल गुरु ने ध्यान चंद्र गोस्वामी को दिया, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति। इसमें एकादश भाव इत्यादि की बताई है कि आपको स्वरूप दिया जाता है। एक प्रकार का रागानुग मार्ग ये है जो अभी मुख्यतः राधा कुंड इत्यादि में प्रचलित है, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, अब आप उस पे चिंतन करो और इत्यादि। लेकिन जो दूसरा मार्ग स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने दिया वो कहा जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी को मन शिक्षा के रूप में दिया, जिसमें शुद्धिकरण होते 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 आपको स्वरूप का आभास होगा, स्वरूप की सिद्धि होगी। तो कहने का मतलब है कि रागानुग के ये 2 प्रकार हो गए। भक्ति सिद्धांत जी ने ये वाला मार्ग चूज किया। अच्छा, उन्होंने एक ये स्पष्टतः जो भी है क्लियर कट एकादश भाव वाला मार्ग नहीं चूज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि सब अलग अलग स्तर पे हैं। हो सकता है अभी कोई शुद्धिकरण हुआ नहीं है, उसे गोपी का स्वरूप दे दिया, और अगर वो थोड़ी परिपक्व नहीं है तो फिर हानि की संभावना है। इसलिए थोड़ा प्रशस्त मार्ग इसका उन्होंने चूज किया। लेकिन ये केवल सावधानी के लिए था। रागानुग स्मरण इत्यादि उससे कोई परहेज नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परहेज नहीं थी। एक जगह वो कहते हैं, और अगर आपका अनुमति हो तो हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। All these days we have not spoken about लीला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज टेलिंग इन एक ब्रज बंदर परिक्रमा में। और ये गौड़िया मैगजीन जो निकालते थे 1934 में प्रकाशित हुआ। All these days we have not spoken about लीला। Why? Because this is our most confidential asset। ये हमारा सबसे एक गुह्य रत्न है, इसलिए हमने बोला नहीं है इसके बारे में। वो फोकस ही कर रहे थे कि भाई शुद्धिकरण पे फोकस करो, परहेज नहीं है। और वो बोल रहे हैं भाई दिस इज आवर ओनली साध्या, हमारा साध्य तो केवल यही है। तो क्यों नहीं बोला? लेकिन बट वन शुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट अनर्थ निवृत्ति इज द प्रयोजन। हमारा प्रयोजन अनर्थ निवृत्ति केवल नहीं है, हमारा प्रयोजन उस लीलाओं को चिंतन भी है। वन थिंकिंग लाइक दिस विल नेवर एंटर इनटू अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति। फॉर दिस रीजन आई विल बिगिन स्पीकिंग अबाउट अष्टकालीय लीला स्मरण। फिर लिखते हैं दिस इज आवर ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। इफ वी डू नॉट नो ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल रेल्म देन ऑल आवर एफर्ट्स में एंड इन व्हाट? ये बहुत अद्वितीय बात है, निर्विशेषवाद। और अंतिम लाइन बहुत अच्छी है, दोज हु हैव चैंटेड हरिनाम फॉर 50 or 20 years should know such things. The beginners need not hear these topics or they will be misunderstood. So ये भक्ति सिद्धांत का था कि वो बहुत एक प्रशस्त मार्ग देना चाहते थे जिसमें हानि की गुंजाइश ना हो, लेकिन परहेज नहीं थी। अब प्रभुपाद ने क्या किया, और एक तरह से दोनों ने क्या किया। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अब देखो, संसार दावा है, वो कहाँ तक पहुंच जाता है? निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध भाई निकुंज लीला की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ो, नरसिम्हा आरती। बट नरसिम्हा आरती किसके लिए? भक्ति विनोद ठाकुर ने तो प्रार्थना लिख दी कि हे नरसिम्हा देव सारे कष्ट का भंजन करो ताकि मैं राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश हो इत्यादि। मुझे अच्छी तरह पता नहीं है उस अंतिम क्या है, बट भाव ये है। फिर आगे बढ़ो, तुलसी आरती, शखीर अनुगत करो, दियो वृंदावन वास। तो ये क्या है? हमारे प्रभुपादानुग जो वरिष्ठ गण हैं वो कहते हैं कि ये है रागानुगी। ये वैधि भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम रागानुग कर रहे हैं। लेकिन अभी रुचि जागृत नहीं हुई है क्योंकि सब अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है।
तो टेक्निकल नाम देते हैं वो, अजात रुचि रागानुग भक्ति। इस्कॉन में जो हम कर रहे हैं वो वैधि नहीं है, वह है अजात रुचि रागानुग। रागानुग ही है क्योंकि ठाकुर जी के प्रति इतने इमोशंस डाल रहे हैं। भाई मंदिर में ऑल्टर में कौन खड़े हैं? विष्णु लक्ष्मी तो नहीं खड़े हैं, राधा कृष्ण, वो भी उससे भी आगे जाओ, ललिता विशाखा भी खड़ी हैं, और मायापुर में तो हद ही कर दी, अष्ट सखियां खड़ी हैं, पूरा वृंदावन खड़ा है। तो मतलब बहुत सावधानी से शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्धिकरण करना है हमें, क्योंकि नहीं तो लोभ के पता नहीं लगेगा कि वो लोभ ही है या कोई वासना है हृदय में। इसलिए बहुत सावधानी से शुद्धिकरण करते करते it is imbued with the moods of spontaneous devotion. Hence it is not vaidhi. It is ajat रुचि, अभी रुचि डेवलप नहीं हुई है, रागानुग ये। तो एक ये टेक्निकल वर्ड है, और इसके विषय में परम पूज्य शिवराम महाराज, अन्य महाराजों ने बड़ा विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण किया है अपने ग्रंथों में, वो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। और एक और बात हम ये कह दें, आपने लोभ कहा ना कि बाहर से लोभ आएगा अंदर से लोभ आएगा, लोभ कहीं से भी आ सकता है। कृष्ण तो सबके बाहर सबके अंदर है। तो रूप गोस्वामी ने कहा ना कृष्ण तद भक्त, तो कृष्ण तो कहीं से भी दे सकते हैं। अब प्रश्न ये लोग उठा सकते हैं कि इस्कॉन में कोई रागानुग भक्त है ही नहीं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब मार्ग ही अजात रुचि रागानुग का है तो रागानुग हो गए, और हैं तो उनसे मिलेगा। तो ऐसे संशय नहीं करना चाहिए। और हमारे इतनी 50 साल के इतिहास में ही ऐसे अद्वितीय भक्त हो गए हैं जिनकी जीवनी पढ़ के पक्के से पता लगता है कि ये सिद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं। तो हमें नहीं लगता ऐसे संशय करना चाहिए। और सबका प्रणाम, सबका मार्ग अलग अलग है। जो एकादश भाव देने वाले भी हैं, जो नहीं देने वाले भी हैं, जो मर्यादा मार्ग भी करते हैं, जैसे जिनका रागानुग से बहुत लेना देना नहीं है उनको भी प्रणाम है। लेकिन हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल संशय रहित होना चाहिए। तो क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एस्कॉन जो है, क्योंकि वो प्रीचिंग एक तरह से मूवमेंट है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीधा बहुत अच्छा, सीधा रागानुग भक्ति पर हम जंप कर सकते हैं। तो बात यह है कि जो नए भक्त हैं, या जो जैसे आपने बोला 10, 15, 20 साल तक जो साधना कर रहे हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको शिवराम महाराज या जो प्रभुपाद जी की और जो भी ऐसे ग्रंथ जहाँ पे वो सब रेफरेंसेज है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। वो आपने जैसे कहा नैसर्गिक होगा, नैसर्गिक लोभ प्रोड्यूस होगा, नैसर्गिक मतलब नेचुरल होगा। हाँ, नेचुरल लोभ आएगा। अब वो आप देखिए ना, कृपा से आता है। तो इतनी अच्छी शिला प्रभुपाद की अगर कोई सेवा कर रहा है, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो क्या प्रभुपाद उसे वो लोभ नहीं प्रदान करेंगे? लोभ आएगा। अब चेक एंड बैलेंस ये करना है कि जैसे किसी को बहुत लोभ आ गया है, तो थोड़ा सावधान रहना कि वैसे तो होता है कि लोभ अगर जेन्युइन है तो तुरंत शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। भागवतम में लिखा हुआ है कि तुरंत, एक तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है, वो कहता है कि लोभ आते ही ऐसे फटाफट अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो उसके बाद तो मतलब आप अधिकारी भी हो गए। किसके अधिकारी? रागानुग भक्ति में मुख्य अंग स्मरण का है, सोचना, चिंतन। तो जो बहुत जिनका शुद्धिकरण नहीं हो तो सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन अभी भी संसार में उलझा हुआ है। जिनके प्रति लोभ आ गया है, अब वो सोचना, वो उनके प्रति लोभ है कि मैं लीलाएं पढ़ूं या लीलाओं पे चिंतन करूं। तो वहां पे हमारे आचार्य थोड़ा सावधान करते हैं कि अगर जेन्युइन लोभ है तो अनर्था निवृत्ति बहुत मतलब तुरंत हो जाएगी शुद्धिकरण, बट हमें थोड़ी पता है। तो इसलिए थोड़ा चेक कर लेना चाहिए और नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, जैसे रागानुगायाम, ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, रागानुगायाम, रागानुगा भक्ति में स्मरणस्य मुख्यत्वम, स्मरण की मुख्यता है। क्यों? राग मनोधर्मत्वात्, राग मन का धर्म है, राइट? और रागानुगों में एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो स्मरण मुख्य अंग है। लेकिन जीव गोस्वामी थोड़ा सावधान करते हैं, और वहीं पे हमारे श्रीला प्रभुपाद का जो पूरा मैकेनिज्म थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, अ प्योर हार्ट इज रिक्वायर्ड हाउएवर फॉर रिमेम्बरेंस।
स्मरण के लिए एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। देयरफॉर इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज कीर्तन, क्योंकि कीर्तन में कोई वो नहीं है। और कीर्तन मतलब भगवत गुणगान, जप, सब पूरा व्यापक रूप से। ये भक्ति संदर्भ का अनुच्छेद 276 276 है। फिर वो कहते हैं इससे पहले वाले में, इफ वंस हार्ट हैज बिकम प्योर बाय सरेंडर, शरणागति से, साधु संग एंड हियरिंग एंड सिंगिंग द नेम्स, फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स एंड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, वन कैन परफॉर्म स्मरण। तो शुद्धिकरण का आवश्यक है, अर्थात हमारे ऊपर ही ये बीड़ा है। देखिए रागानुग का आपने जो बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, इसलिए ये मन की बात है। अपने भजन की तो बात बतानी नहीं चाहिए। वैधि में तो हम करते हैं, बताते नहीं है, और ये तो और गूढ़ है, इसलिए इसका एक तरीके से व्यापक रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हृदय की बात है। सब में जो जो बढ़ते जा रहे हैं उनमें हृदय में ये उत्पन्न होते जा रहा है लोभ। अब उनके ऊपर ही बीड़ा है कि वो अपने वरिष्ठों से पूछ के ये भी चेक करें कि शुद्ध हृदय हुआ है या नहीं, अधिकार है या नहीं। और इसीलिए कीर्तन को तो छोड़ना ही नहीं है। स्मरण भी कहते हैं कीर्तन पूर्वकम स्मरणम, मतलब कीर्तन चलते ही रहेगा, जब चलते ही रहेगा, नाम का आश्रय कभी छोड़ना ही नहीं है। प्रभु जी वीडियो थोड़ा बीच में कट हो गया था, लेकिन जो आप बोल रहे थे मुझे जो समझ में आया मैं बताता हूँ कि जब हम प्रचार करते हैं जनमानस को, तो उसमें क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल विषय है इसलिए उसका ऐसे बहुत तेजी से प्रचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब भक्त उस स्तर पर पहुंचता है तो धीरे धीरे जब उसको महसूस होता है कि उसको लोभ उत्पन्न हो रहा है, तो खुद उसको आगे बढ़कर इस विषय में और जानना चाहिए। जो वरिष्ठ भक्त हैं बिल्कुल उनके आश्रम में जाके इस विषय में थोड़ा और, हाँ, और ये सब अवेलेबल है अपनी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि इसके तो जनरल इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जनरल लोगों के लिए है भी नहीं, और इट्स कॉन्फिडेंशियल। और एक और चीज, सबकी कुंजी तो नाम है। हाँ, और वो नाम दे रहे नाम हैं, तो तो कुंजी तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति में पहुंच के आपको कुछ बहुत ऐसा कुछ सीक्रेट मिलने वाला है जो शुरू में नहीं। अब जैसे हमारे गोस्वामी थे वो भी तो नाम ही ले रहे थे, उनसे ऊपर कौन रागानुगा भक्ति में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कहा जाता है जो एकादश भाव वाला जो मार्ग है वो गोस्वामियों ग्रंथ में स्पष्टता नहीं है। ये जिन्होंने अध्ययन करे उन्होंने भी कहा है, हमारा भी अनुभव रहा है। तो ये गोस्वामियों के बाद का एक मार्ग है जो जैसे ध्यानचंद गोस्वामियों ने, गोस्वामी इत्यादि ने पूरा फॉर्मलाइज किया है। तो नाम के बलबूत पे जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो मार्ग ग्रंथों में है। और इस हिसाब से प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम और नाम इत्यादि दिए हैं वो एक एक्सप्लिसिटली नहीं कहते हुए भी अजात रुचि रागानुगा जैसे सबको प्रदान कर दिया है। अब क्योंकि ये मन की बात है और वस्तुतः ये ब्रॉडकास्ट करने की नहीं होती, तो होते 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 भक्त उस स्तर तक पहुंचेंगे, फिर वो आगे उसका मार्ग लेंगे। और कुछ तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही इसमें हो, क्योंकि जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर रागवर्त में चंद्रिका में कहते हैं पहले से ही उनका संग रागानुगाओं के साथ हुआ होगा पिछले जीवन में, तो उन्हें लोभ मिल गया होगा, तो अब वो वहीं से आरंभ कर रहे हैं, तो क्विकली उसको अनकवर करके और आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जैसे आपने स्वरूप सिद्धि के बारे में बात करी कि हमारा आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हम कंडीशनल इस बॉडी में हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव मन पर पड़ता है। हाँ। जैसे जब मैं भगवान की अलग अलग लीलाएं सुनता हूँ तो संभव मुझे ऐसा मन, मेरा उनके सख्य भाव में जाने का ज़्यादा मन करता है कि हाँ उनके साथ खेलें, उनके साथ हम माखन चुराने जाएं, कैसे चोरी करेंगे, कैसे चुराते नहीं हो। तो या फिर मैंने देखा है कि कई बार जो माता जी हैं, हाँ, तो कई बार जैसे कोई वरिष्ठ हैं तो उनका थोड़ा वात्सल्य भाव ज्यादा रहता है, या माधुर्य से वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाती हैं। तो ऐसा है क्या कि क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है उसका भी मन पे प्रभाव पड़ता है, उसी वजह से हम अपनी बद अवस्था में उस स्वरूप के प्रति जो आकर्षण है वो भी उसी के अनुसार होता है। हाँ, मन बड़ा एक पेचीदा मामला है। तो और यहाँ सब मन की बात हो रही है, जैसे कहा है ना राग मनोधर्मत्वात्, मन का धर्म है, क्योंकि राग मन का धर्म है, इसलिए मन इज, क्योंकि मन सेंट्रल है यहाँ पे, तो होगा ही सही है। हालांकि ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं। जब आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ता, परिपक्वता आती है तो पुरुष जो इस संसार में पुरुष हैं वो वहां पे गोपी, मंजरी, सखी इत्यादि
उस भाव में भी उनका चिंतन हो सकता है और आगे जाके वैसा ही स्वरूप सिद्धि हो सकती हो है। जाती है। उल्टा भी हो सकता है। हम्म। ब्रज में ऐसी कथा आती है कि एक कोई संत थे, उनके गुरु उनका सख्य में था। अब उनका सख्य में, उनकी और धर्मपत्नी का सख्य में बड़ा प्रौढ़ हो गया। मेरे को लगता है उनका नाम वनमाली दास जी था। वो वृंदावन में कात्यायनी मंदिर के पास 4 संप्रदाय आश्रम करके हैं, वहां पे रहते थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, उनका भी सख्य में बिल्कुल मंझ गया। तो वो तो गोपा ड्रेस, जो गोपाष्टमी पे मैयाएं माताएं गोपों की ड्रेस पहनती है ना, हाँ। जैसी वाली धोती, हमारे जैसी धोती, तो वो पहन के घूमती थी और उन्हें कहते थे बड़े भैया छोटे भैया। अच्छा। तो उनका बिल्कुल प्रशस्त हो गया सख्य में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पुरुष है या स्त्री है, इसका वस्तुतः कुछ संबंध नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी जैसी बद्धता है, कंडीशनिंग है, उसका तो छलकाव होता है ही सही। जैसे अगर आप, कोई पुरुष भी है, उसका चिंतन थोड़ा बढ़ रहा है, गोपियों के, गोपियां जैसी सेवा करती हैं, लेकिन उसने यहाँ पे ज्यादा कुकिंग वगैरह करी नहीं है, तो वहां पर तो चिंतन में ऐसा डिटेल्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है। परंतु जब भौतिक जगत की बद्धता को वो उलांघते जाएगा, तब वह सारे गुण भी उत्पन्न हो जाएंगे वहां पे, और मच मोर डिटेल देन अ नॉर्मल लेडी कैन डू हियर। सो वो बात ध्यान रखने की। कहने का मतलब है कि क्योंकि अभी हम एकदम बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, ये जो मटेरियल कवरिंग्स रेखाएं हैं, ये कंडीशनिंग ये हट जाएंगी और उसी जो हमारी स्वरूप, जो एक्चुअल में हमारा स्वरूप है, उसके अनुसार ही हमारे भाव बन जाएंगे। जी, जी, एक बार मैं ऐसे चैतन्य चंद प्रभु जी से इस बारे में बात कर रहा था। प्रभु कहते हैं कि प्रभु अभी हमारा जो स्तर है ना, जो भी सोच के जैसे भी करके आगे जो बढ़ सकते हैं, बस आगे बढ़ो। बहुत। हाँ। और जैसे उसका सेंट्रलिटी है, जैसे जीव गोस्वामी ने कह दिया, कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन। जैसे मतलब हमारी जो अवस्था है, बद अवस्था, उसमें तो ठीक है, तुम्हें ये सोचना है ना, साख्य भाव सोचना है, सोचो, दास से सोचना, जो सोचना है सोचो, बस किसी तरह से आगे बढ़ो। अभी तो वैसी अवस्था है। इस बात को परम पूज्य शिवराम महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं, अवेकनिंग स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस में, कि रागानुगा का वो जो चिंतन, वो अभी साध्य अवस्था नहीं है, वो साधना अवस्था ही है। सो जो हम साधन अवस्था में जिस सिद्ध देह के चिंतन की बात कर रहे हैं, वो एक इमेजिनेटिव अवस्था भी है, वो एग्जैक्ट अवस्था नहीं है। समझ रहे हैं आप? सिद्ध देह का चिंतन जो है, हमें कौन सा पता कौन सा सिद्ध देह है, लेकिन हमें चिंतन करने को बोल रहे हैं। तो जैसे चैतन्य चरण प्रभु जी कह रहे थे ना, हमारा अट्रैक्शन है सख्य के प्रति, चलो मान के आगे बढ़ो। अब कहाँ से चेक करेंगे पता नहीं है, आगे हो सकता है कोई और भाव निकले, अभी तो ये बढ़िया है। अरे देखो, अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम पीएचडी हैं, हम इस कंपनी में हैं, तो अभी तो इल्यूजन में ही है। उससे बढ़िया तो ये बढ़िया चिंतन है ना। जी। तो प्रभु, जैसे आपने बोला कि जब लोभ उत्पन्न होता है, वो एक स्तर होता है कि धीरे धीरे हम आगे उस विषय में सोच सकते हैं। तो जब लोभ उत्पन्न होता है तो खुद पता लग जाता है। मतलब मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे गोपी लीला है, वो क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पता चलता है कि अब हम उसके विषय में सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं? हाँ। तो खुद ही पता लग जाता है, या मतलब कोई उसके लक्षण होते हैं, या कैसे? हाँ, नहीं, ये देखो, तो मन की बात है, तो इस तरह से लक्षण का तो इट्स नो विजिबल लक्षण, बट अंदर ही लोभ का क्या है, ये हम आपको जो राग वर्तमान चंद्रिका में कहते हैं वही पढ़ के बता देते हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। व्रज लीला परिकरस्थ श्रृंगार आदि भाव माधुर्य। व्रज लीलाओं के परिकर हैं जो, उनके श्रृंगार, वात्सल्य, साख्य, उस मधुरता, ये कितने प्यारे हैं, कैसे प्यारे काम करते हैं। श्रुते धीर इदम मम भूया, ये सुन के बाद ऐसी बुद्धि हो जाए कि ये मेरे साथ भी होना चाहिए। तो ये तो आदमी को प्रमाण मिल गया, यही तो लोभ है। अब पढ़ना चाहिए या नहीं, ये थोड़ा इसमें चेक करना चाहिए। कुछ संप्रदाय कहते हैं कि बस ये हो गया तो पढ़ लो, लेकिन हमारे आचार्यगण थोड़ा सावधान करते हैं कि हो सकता है लोभ आ गया हो लेकिन शुद्धि नहीं हो, और शुद्धि के अभाव में अगर हम हेडलॉन्ग घुस जाएं तो विपरीत भी हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र लोभ आ गया है तो उन लीलाओं का थोड़ा किसी के गाइडेंस में अध्ययन करके एक बार देख ले, और
गाइडेंस में रहेंगे तो थोड़ा सावधान, मतलब एक आशीर्वाद भी गाइडेंस होगा, में रहना बहुत बहुत important है। इम्पोर्टेंट है। और अगर उसके बाद, उस करने के बाद कुछ हृदय में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, देह में विकार, हृदय में विकार, तो फिर रुक जाए, नाम करते रहे। और लोभ और बढ़ेगा, शुद्धिकरण होते जाएगा, और एक समय आएगा कि फिर वो घुस सकते हैं इत्यादि। तो वो रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब जैसे थोड़ा सा ऑनेस्ट सेल्फ चेक हाँ, और गाइडेंस, ये दो चीजें मुझे लगता है कि जरूरी हैं। और एक मंत्र, हम्म, तृणादपि सुनी सुनी सेना। सेना। हम गुरु नहीं हैं, हम लघु हैं। तो लघु कैसे हाथ जोड़ के अपने वरिष्ठों के समक्ष उनके गाइडेंस में रह के इस महत्वपूर्ण गुत्थी के सुलझाने का प्रयास कर रहा है ना, तो वो सुरक्षित मार्ग है, और वो श्योर शॉर्ट मार्ग है। न कहते हैं ना, स्खलेन न पतेतिहा, धावन उन्मील्य वा नेत्र, आंख बंद करके दौड़ेंगे भी तो हाँ, ना फिसलेगा ना गिरेंगे। गिरेंगे। हाँ, correct। जी। प्रभु, मेरे कुछ प्रश्न जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित हैं। कोई 2-3 क्वेश्चन ही मैंने लिखे हैं। जैसे कि एक मेरा प्रश्न ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो श्वेत धाम है, श्वेतद्वीप धाम, श्वेतद्वीप जी, धाम जो है, तो क्या वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के विरह में रहते हैं, या वो कृष्ण भी उस मतलब क्या उनकी जो इटर्नल पोजीशन है चैतन्य महाप्रभु की श्वेतद्वीप धाम में, वो हमेशा विरह में है, या वहाँ पे कृष्ण का भी तो उनके जो दर्शन होते हैं? हाँ। जी जी जी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सभी भौतिक परतों से परे आध्यात्मिक जगत की, चाहे से ज्योग्राफी में ऊपर देखो, अंदर देखो, जैसे भी। तो इसमें सबसे गुह्यतम गुह्य धाम है गोलोक वृंदावन का। गोलोक वृंदावन की बाहरी ओर गोकुल है, तो गोलोक वृंदावन में परकीय है, अर्थात विवाह से परे। और उसके बाहर जो परत है गोकुल, वो है स्वकीय। ठाकुर जी स्वकीय लीला भी करते हैं, जैसे भांडीर वन में हुई। उसके बाहर की परत है श्वेतद्वीप धाम। और जब संसार में अवतरित होते हैं तो श्वेतद्वीप चले जाता है बंगाल, नवद्वीप बन जाता है, और गोकुल और गोलोक वृंदावन एक तरह से मिलके वृंदावन और गोकुल बन जाते हैं। अब श्वेतद्वीप में वही हो रहा है जो नवद्वीप में हो रहा है। महाप्रभु सन्यासी रूप में नहीं है, तो श्वेतद्वीप में, जैसा आचार्य ने कहा है, महाप्रभु नवद्वीप चंद्र के रूप में। तो सुबह उठते हैं और गाते हैं, वो दिलो आरुण पूरब जागे, जीव जागो इत्यादि। और मैया शची माता उनको परोस रही है खाना वगैरह, और उनका ध्यान चिंतन कृष्ण लीलाओं में है। अब आप कह रहे हो कि विरह, कृष्ण विरह है, तो महाप्रभु हैं ही से। राधा भाव द्वितीय सुबलितन, राधा की अंग कांति और राधा का भाव है, तो विरह तो है ही से। इसलिए तो चिंतन कहाँ पे हो रहा है? कृष्ण लीला का। तो यह तो एक चिंतन की कुछ जगह पद्धति भी है, कुछ गौड़ियों में, कि पहले वह चिंतन करते हैं महाप्रभु की लीला का, और महाप्रभु की लीला से वो पहुंचते हैं कृष्ण की लीला में। हमें भी तो यही कहा जाता है कि इट्स बेटर टू अप्रोच कृष्ण लीला थ्रू महाप्रभु's लीला। तो वहां पे जैसे नवद्वीप में पास टाइम्स हुई, नवद्वीप में लीलाएं जैसी हुई, वैसे ही उस श्वेतद्वीप धाम में, जो सभी परतों से परे, वहां पे भी होता रहता है राधा भाव द्वितीय सुबलितन। प्रभु, इसमें ना मुझे कई बार एक चीज समझ में नहीं आती है। मेरी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी आत्मा को लेके, वो ये थी कि आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है, एक यूनिक, मतलब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन हम जब चैतन्य लीला सुनते हैं तो उसमें कई बार ऐसे आते हैं कि ये दो मिलके ये आ गए, ये एक जो है दो जगह। तो ये आत्मा ऐसे कैसे एक से दो हो रही है, दो से एक ये दो मिलके एक के अंदर आ गए? तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि मान लो बोलते हैं कि कौन थे, प्रहलाद महाराज और हरिदास ठाकुर में, हाँ, प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी, हाँ, दोनों मिलके एक में आ गए। अब एक में कैसे आ गए? मतलब जैसे एक आत्मा जो है उसका एक अपना सोचने का, प्रेम करने का इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक सेंस में, वो तो दो मिलके एक में कैसे आ गए? वो चीज मेरी समझ में नहीं आती है। या फिर एक से दो कैसे बन गए? अब जैसे हम बोलते हैं कि जो भगवान चैतन्य के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के, वो श्वेतद्वीप में भी रहेंगे और गोलोक वृंदावन धाम में भी रहेंगे। अब दो जगह एक साथ कैसे रहेंगे? मतलब मैं जो हूँ, मेरे एक साथ में दो जगह के कैसे भाव में रहूंगा? सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। हाँ, मतलब तो इसको कैसे समझें इस चीज को? मतलब आई थिंक इसे हम स्पिरिचुअल सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। ऐसे तो बस मजाक कर रहे हैं कि देखिए, हम
श्री कृष्ण को ही लेते हैं, लघु भागवतामृत में बिल्कुल स्पष्ट बताया जाता है कि श्री कृष्ण कितने रूपों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। व्यूह रूप हैं, सारी गोपियां का है, राधा रानी की व्यूह रूपाई हैं, वहाँ महिषी गण द्वारका के, वो भी इनके एक्सपेंशंस हैं। ललित माधव विदग माधव में तो इसको लेकर पूरा प्लॉट ही बना दिया है कि सत्यभामा राधा है, चंद्रावली रुक्मिणी है इत्यादि। तो ये है एक तथ्य, आत्मा इंडिविजुअल है, पर उस सिद्ध, जब वो सिद्धाई को प्राप्त हो जाती, आत्मा तो सिद्ध है, अभी कवरिंग है तो सिद्धाई नहीं है, लेकिन जब सिद्धाई को प्राप्त हो गई, मतलब कवरिंग हट गई, तो इट हैज दैट फ्रीडम टू एक्सपैंड इटसेल्फ इन अदर्स, यू कैन कॉल व्यूह फॉर्म्स, व्हाटएवर व्यू फॉर्म कह सकते। किसके लिए? ठाकुर जी की सेवा के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए। पार्षद गण भी ऐसे ही एक्सपैंड करते हैं। गोलोक वृंदावन श्रीधाम है, वही एक्सपैंड करके वैकुंठ में गरुड़ बन जाते हैं। और वही सब ऐसे गोलोक वृंदावन के पार्षद गण एक्सपैंड करके वैकुंठ के पार्षद गण बनते हैं, एक्सपैंड करके देवलोक के देवता बनते हैं, और फिर वही आके बाद में अपने ओरिजिनल जो उनके मूल स्रोत थे उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त होते। तो यह मुमकिन इसलिए है क्योंकि वो निकला ही वहीं से। एक तो ये हो गया बाद में मिलने का। दूसरे, ये एक मतलब एक आत्मा का दो, जैसे कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का अंश और किसका? ब्रह्मा जी का। तो एक तरीके से हम कैसे तो तादात्म्यपन है। अब वो एग्जैक्टली कैसे होता है कि मतलब आत्मा वो चिपक जाते हैं या एक आत्मा के अंदर दूसरा आ जाता है, ये पता नहीं है। ये तो मोक्ष जब हमें मिलेगा, अर्थात जब हम इस जीवन मुक्त बनेंगे ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से, तब शायद सारी गुत्थियां पूर्ण रूपेण सॉल्व हो जाएं। ठीक है प्रभु जी, समझ रहा हूँ मैं। मतलब वही जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, कुछ आध्यात्मिक विषय ऐसे हैं जो हमारी बुद्धि से समझना संभव नहीं है, या सहज नहीं है, कम से कम सहज नहीं है। हाँ। और मतलब थ्योरेटिकली समझ सकते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली महसूस कर पाना शायद संभव नहीं है। परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं, बोलते हैं कि भक्ति स्टेट प्रोसेस है। स्टेट प्रोसेस मतलब शुद्धकरण की अवस्था, फिर ये अवस्था, ये अवस्था। कुछ चीजें हम एनालाइज करके समझ लेंगे इस पे, बट बहुत चीजें जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, हाँ जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा वो चीजें उस स्तर पर नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तदा में बुद्धि होगा, तब जब भगवान खुद बुद्धि देंगे, स्मरण देंगे। ठीक है प्रभु, एक बार वापस जाते हैं उसी डिस्कशन पे जो हम पहले कर रहे थे। एक तो हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि लोभ ऐसा होता है, इस तरह से। अब आज के समय में, जैसे आज अभी हम जो एक भक्त समाज जो अभी हमारे सामने, हम गोस्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भक्त कैसा दिखता है जिसके अंदर लोभ होता है? मतलब ऑफकोर्स हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, उनसे हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी आप इस विषय में कुछ और, या हमारे जो गुरुजन हैं उन सब पे हम देख सकते हैं कायदे से। बट इस विषय में मैं आपसे भी एक बार आपके मुंह से भी सुनना चाह रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? मतलब जिसके अंदर लोभ उत्पन्न हो चुका है, जिस भक्त के अंदर, वो कैसा दिखाई देता है? जैसे अर्जुन पूछते हैं ना वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है? क्या वो तब भी लोभ उत्पन्न होने के बाद की स्थिति में भी, क्या वो जो ये हमारा जो भौतिक संसार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो ऑफिस जा रहा है, वो सब, क्या वो उस स्थिति में भी वो कार्य कर सकता है, या उस स्थिति में आने के बाद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे कार्य करना, और वो हमेशा भजन के उसमें रहता है? तो कैसे, क्या लक्षण होते हैं उस भक्त के जो जिसके अंदर लोभ उत्पन्न हो चुका है? इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अगर उसके व्यक्ति के भक्त के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से समझेगा कि ये हमारे वरिष्ठ जनों और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से ही हुआ है। अर्थात और अतः वो जो मैं सेवा कर रहा था, जिसकी कृपा से मुझे मेवा मिला है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो he will go about or she will go about the business as usual externally.
ठीक है प्रभु, एक बार वापस जाते हैं उसी डिस्कशन पे जो हम पहले कर रहे थे। एक तो हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि लोभ ऐसा होता है इस तरह से। अब आज के समय में, जैसे आज अभी हम जो एक भक्त समाज जो अभी हमारे सामने, हम गोस्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भक्त कैसा दिखता है जिसके अंदर लोभ होता है। मतलब ऑफकोर्स हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, उनसे हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी आप इस विषय में कुछ और, या हमारे जो गुरुजन हैं उन सब पे हम देख सकते हैं कायदे से। बट इस विषय में मैं आपसे भी एक बार आपके मुंह से भी सुनना चाह रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं, मतलब जिसके अंदर लोभ उत्पन्न हो चुका है जिस भक्त के अंदर, वो कैसा दिखाई देता है? जैसे अर्जुन पूछते हैं ना, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है? क्या वो तब भी लोभ उत्पन्न होने के बाद की स्थिति में भी, क्या वो ये हमारा जो भौतिक संसार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो ऑफिस जा रहा है, वो सब, क्या वो उस स्थिति में भी वो कार्य कर सकता है, या उस स्थिति में आने के बाद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे कार्य करना, और वो हमेशा भजन के उसमें रहता है? तो कैसे, क्या लक्षण होते हैं उस भक्त के जो जिसके अंदर लोभ उत्पन्न हो चुका है? इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अगर उसके व्यक्ति के भक्त के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ है तो वो बहुत अच्छे से समझेगा कि ये हमारे वरिष्ठ जनों और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से ही हुआ है। अर्थात और अतः वो जो मैं सेवा कर रहा था, जिसकी कृपा से मुझे मेवा मिला है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो he will go about or she will go about the business as usual externally. कार्य का छूटना ना छूटना, वैराग की वो स्थिति, वो वैधि में भी हो सकती है, रागानुग में भी हो सकती है। अब रागानुग में ये होता है कि मन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रागानुगायाम स्मरणम मुख्यत्वम, तो फिर अब वो चिंतन विशेष होने लगता है। और चिंतन होने के लिए प्राय हम ये दे सकते हैं, ये शिवराम महाराज जी लिखते हैं अपने शुद्ध भक्ति चिंतामणि में भी, अन्य भी ऐसे चर्चा वो भी करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि प्रायोरिटीज चेंज थोड़ी होने लग जाती हैं, और इसमें कोई हानि नहीं है। कुछ भक्ति के अंग भक्ति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ भक्ति के अंग उस, अभी ये रागानुगा भी साधना ही है, उस साधना में अब थोड़े गौण हो जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इसका बहुत विश्लेषण करते हैं कि एक तो है ये हुआ स्व अभीष्ट भाव प्राप्त करना है, तो कुछ हो गए स्वाभीष्ट भावमयी साधन, वो मुख्य हो जाते हैं कि भाई जैसे आपका किसी का सख्य में ही हो रहा है तो सख्य की लीला सुनना, या फिर नवदा भक्ति का अंगीय सख्यम, तो वो मुख्य हो जाता है। फिर कुछ बहुत गौण होते जाते हैं, उसे छोड़ते जाता है वो, उसमें कोई हानि नहीं है, ये राग वर्तमान चंद्रिका में मुख्य है, लेकिन ये पता नहीं लगता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा ना, बाहर से कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये मन का खेल है। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में, जो कि कहा जा सकता है भक्ति रसामृत सिंधु और राग वर्तमान चंद्रिका जैसे ग्रंथों पर बंगाली में टीका है, वो कहते हैं अपनी भजन कथा न बताइबे जथा तथा। अपनी जो अंदर की बात है वो बतानी नहीं चाहिए, और डाइल्यूट हो जाती है। ये वो ही नहीं कह रहे हैं, एक प्रेम संपुट ग्रंथ है, उसमें राधा रानी पहली बार खोल के अपना डिफाइन कर रही है लव क्या होता है, क्योंकि ठाकुर जी बन के आ गए हैं गोपी, सब वो उगलवा रहे हैं उनसे। अच्छा। और वो कह रही हैं कि एक बार मुंह से निकला बुझ जाएगा वो। अच्छा, राधा रानी का बुझ जाएगा। ये राधा रानी कह रही है, इसलिए बताना नहीं चाहिए। अब बताओ हमारी क्या अवस्था है, आजकल तो ब्रॉडकास्टिंग का वर्ल्ड है ना। तो बाहर से मुझे लगता है कि इट विल बी एज नॉर्मल, जो सा जैसे क्या है कि हम प्रभुपाद की सेवा करनी भी चाहिए। देखो कृपा हुआ ना, कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लाभ ही कहे तो कृपा। अब हमें बहुत तरफ से कृपा मिलती है, हम इसे कह सकते हैं कृपा के कैनाल्स को क्या बोलेंगे, कृपा की नालियां अच्छा वर्ड नहीं है, नाली कहाँ है मे भी पता नहीं, चैनल्स हैं। हाँ, तो कुछ छोटा सा चैनल भाई इधर से आ गया उधर से आ गया हमारे लेकिन मुख्य कृपा का चैनल कहाँ से आएगा, अपनी संप्रदाय से आएगा, है ना। यही अरेंजमेंट ठाकुर जी ने किया है। तो क्या चैनल है वो, श्रीला प्रभुपाद के मूवमेंट को अपनी रुचि और वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार उसका पूर्ण योगदान देना, तो वो भक्त छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए पता नहीं लगेगा कि कब स्विच हो गया है वैधि से रैगन होगा, लेकिन अंदर कुछ चल रहा है
और फिर वो बात करके पता लगता है, और फिर रागानुग साधना के लिए, क्योंकि किसी वरिष्ठ रागानुग की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सोसाइटी में फिर ये भक्त ठाकुर जी से ही प्रार्थना करें और स्वयं ही जागरूक रहें कि उन्हें एक दो ऐसे मिल जाएं जिनके साथ वो गूढ़ चर्चा करें। छोटे ग्रुप में या एक करके वो गूढ़ चर्चा होनी चाहिए, ताकि हृदय, भाई कुछ चेक एंड बैलेंस तो होगा ना, लेकिन ये पब्लिक का चीज नहीं है। तत्व हम पब्लिक रूप में बोल सकते हैं, जैसे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, अरे पूरा भक्ति रसामृत सिंधु रागवर्त में चंद्रिका इसी पे, लेकिन व्यक्तिगत हृदय में क्या हो रहा है ये तो बहुत व्यक्तिगत गुड़ विषय है जी। एक्चुअली वैधि साधना भी गुड़ विषय है। कोई लिखना थोड़ी है इतनी माला जप रहा हूँ या आज इस शास्त्र ने ये ठोकर मारी, तो नहीं, वो थोड़ा विजिबली उसमें केवल विजिबल है, इसमें विजिबल के साथ साथ मन का भी एक धर्म ज्यादा आ गया। तो प्रभु जी सारा खेल ले देकर ये है कि हमको किसी न किसी तरह से वरिष्ठ भक्तों की या श्रील प्रभुपाद जी की हमको कृपा चाहिए, और उसके जरिए लोभ उत्पन्न होगा, और वहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये लोभ जो है कृपा के बिना उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमारे हाथ में क्या है, मतलब हम क्या शॉर्टकट इसका ले सकते हैं शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी से उस स्तर पर पहुंचें कि हमको कृपा मिले और लोभ उत्पन्न हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारा गोल है। तो जैसे कई बार मेरे से अगर कोई पूछता है कि प्रभु जी मैं भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ ऐसा कुछ, तो मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद इसका कोई सीक्रेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट था और प्रभुपाद जी ने हमको नहीं बताया, हाँ, और किसी और से हमें चाहिए, किसी कुछ सेट ऑफ डिवोटीज को बताया, सबको नहीं बताया, या फिर ठाकुर जी ने किसी और संप्रदाय को बता दिया। तो प्रभुपाद जी तो चाहते थे कि सारे भक्त जो है वो शुद्ध भक्त बने आगे जाए, तो उनके पास तो जो भी था वो तो पूरा हृदय खोल के सबको बता रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं है और हमें पता करना है, बात ये है कि जो हमको पता है वो हमको ठीक से करना है। सही कहा, बिल्कुल सही। मुझे ऐसा महसूस होता है जो परोस दिया है वो खाने का। एक्चुअली में जो हमको पता है वही ठीक से नहीं कर रहे हैं, वही रुकावट बना हुआ है, मुझे जो चीज समझ में आ रही है। हाँ ना, वो आजकल इंग्लिश में शब्द बड़ा फेमस हुआ है ना, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हिंदी में कैसे बोलेंगे उससे? छूट जाने का भय। हाँ, कुछ छूट जाने का। मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दे दिया। अगर हम श्रीला प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट्स पढ़ेंगे, देखिए प्रभुपाद के लिए, श्रीला प्रभुपाद के लिए एक मिशन था, इसलिए आप उनके प्रवचन देखेंगे तो उसमें जो वह बात कर रहे हैं वो उस युग के लिए बहुत आवश्यक थी। और देखिए उन्हीं बात को फॉलो करते करते कहाँ हमारे वरिष्ठ सन्यासी गण, अन्य गृहस्थ गण वो कैसे स्तर पे हैं, राइट? तो मतलब प्रोसेस उस समय था। अब ये सब महानुभाव ये हमें और आगे विषयों के बारे में बता रहे हैं, तो करबद्ध रहते हुए तृणादपि शुनि चेना, इसको अपने गले में बांधते हुए हरि नाम का सतत एक तरीके से आश्रय लेते हुए जो कर रहे हैं अच्छे से करते जाएं, उसे अच्छा करें। बहुत छोटी छोटी बात में कृपा हो जाएगी। अगर हमारे इर्द गिर्द जो भक्त हैं उनके हम दासानुदास बन जाएं वस्तुतः रूप से, कृष्णा प्रिय नहीं प्लीज नहीं होंगे, राधा रानी प्लीज नहीं होगी, तो कृपा का नल कहाँ से खुलता है हमें पता नहीं है। तो इसलिए जो है वो अच्छे से करें। और अन्य विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न मार्ग हैं, है ना, मतलब विभिन्न उपाय हैं, और वो एक ही वेद शरीर से, वेद देह से आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना संत लोग, अगर किसी गुरु ने किसी को मीठी खांड परोस दी तो वो खाए, किसी को कड़वा नीम परोस दी तो वो खाए। अब जिसको खांड परोस दिया वो बोला नीम खाना चाहिए, जिसको नीम परोस दिया वो बोला खांड खाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने फिर वो ये संप्रदाय व्यवस्था, गुरु परंपरा व्यवस्था बनाई ही क्यों उसका? तो हम पहुंचते जाएं एंड मे बी वन डे विल वेक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड। प्रभु आपने हरिनाम के विषय में बोला, और हरिनाम के विषय में सब भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि कैसे हम अपनी चैंटिंग इंप्रूव करें, ध्यान नहीं लगता है। सब जो भक्त हैं एक साधक के स्तर पर जो स्ट्रगल करते हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, सब भक्त जो स्ट्रगल करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि चैंटिंग जो है इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। तो मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था कि ईजी क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है? ना कहीं जाना है ना कुछ, आराम से सोफे पे कंफर्टेबल एसी चला के भगवान का नाम ही तो लेना है, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? अल्टीमेटली हम मन के साथ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मन जो है वो सबसे ताकतवर है, अर्जुन भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो जब मैं इसके ऊपर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि
ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी एक हमको कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें नाम और नामी एक हों। कृष्ण जो है वो नाम नामी अनाभित्वम, वो एक ही है, लेकिन उसके अलावा कब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बचपन से मेरा जो माइंड है, जो मेरी इंटेलिजेंस है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि जिसमें नाम नामी कुछ एक नहीं होता है केवल भगवान के अलावा। तो जब मेरे को ये पता चलता है तो मुझे कंटिन्यूस अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। मैं एक्चुअली पर्सनली भी जब चैंटिंग करता हूँ तो शुरू के कुछ राउंड्स तो मैं सिर्फ इसी पे फोकस ध्यान लगाता रहता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम है यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, वो सुन रहे हैं, वो यहीं पर है, वो ये। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कि इज इट द वन ऑफ द मेजर रीजन कि हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि क्योंकि अपने मन को विश्वास दिलाना कि यही भगवान है, वो एक स्तर पे मुश्किल हो जाता है। आपका कुछ कमेंट है इस बारे में? हाँ, देखिए, जो आपने कहा कि नाम और नामी में अभिन्नत्वम, वो तो है ही सही, और वही एक अलौकिक वस्तु है। हाँ। इस लोक की नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और है भी, हरि नाम गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, तो वो बात तो है ही सही। हालांकि ये भी है कि अपने हम इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, जिम्नास्टिक्स, इंटेलिजेंस से उस तत्व को पकड़ नहीं सकते। और भक्ति में यही एक विशेषता है अन्य मार्गों की अपेक्षा। अन्य मार्गों में ताकत जो मार्ग पे चल रहा है उसे पूर्ण रूप से लगानी पड़ती है। कहा यह भी जाता है कि कर्म ज्ञान ध्यान में भी जब भक्ति का संपुट हो जाता है तो ऊपर से ताकत मिल जाती है। तो वहां पे भी भक्ति संबल का कार्य कर रही है। लेकिन अगर हम भक्ति को हटा के उन मार्गों में केवल ज्ञान ध्यान कर्म योग को देखें तो उसमें खुद के ही बलबूते पे ज्ञान मार्ग में, जैसे शंकराचार्य, भगवत शंकराचार्य इनका मार्ग है, उसमें तो साधन चतुष्टय कहा जाता है कि जब तक उन साधन चतुष्टय करके शुद्धिकरण नहीं हो जाए तब तक आगे का पड़ाव नहीं ले, इत्यादि। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। और स्वयं श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि ददामि भक्ति बुद्धि योगम तम, वो अपने बीच में बस चर्चा करते रहे, मैं काम कर दूंगा। तो भक्ति में संबल और आश्रय ठाकुर जी का है। साधक अपना प्रयास करें, लेकिन इतना भी प्रयास की ओट में ठाकुर जी के संबल को विस्मृत नहीं करते। अपने प्रयास की ओट में ठाकुर जी के संबल और आश्रय को विस्मृत नहीं कर दे। तो इंस्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअली करने की नाम नामी सेम है, नाम नामी सेम है, उस पर छोड़ दें, क्योंकि नाम में शक्ति है, वो अपने नामी के अभिन्नत्वम को स्वप्रकाशित कर देगा। हमारा कार्य है कि हम जैसे जाड सोए नहीं। हरिनाम चिंतामणि में ये कहा गया है कि जाड्य जो है वो है प्रमाद, किसका? इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस का। सोए नहीं, तो वो सोना एक प्रकार का प्रमाद है। दूसरा प्रकार का प्रमाद है विक्षेप। तो बस हम अपना ध्यान लेते आए नाम पे, इंटेलेक्चुअली नहीं। हम भटक गए अपनी शॉपिंग लिस्ट में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये दूसरे प्रकार के प्रमाद का रोकथाम हुई। दूसरे प्रकार प्रमाद हुआ विक्षेप। तीसरे प्रकार का प्रमाद है कि भाई नींद भी नहीं आ रही है और विक्षेप भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भाव ही नहीं है, औदासीन्य। उसका है भाव का संपुट डालना। लेकिन भाव तो तभी आएगा ना जब ये विश्वास होगा कि ये स्वयं भगवान है और ये मुझे सुन रहे हैं, तभी तो यह बुद्धि से परे है ना। वो नाम भी तो अपना कार्य करेगा। हम नाम पे केंद्रित कर रहे हैं, केवल नाम पे। प्रभुपाद बोलते हैं ना, जस्ट चैंट एंड हियर। बहुत पावरफुल है ये, क्योंकि बार बार घूम फिर के जब हम नाम पे आ रहे हैं तो ये नामाभास की अवस्था हो गई, क्लियरिंग स्टेज। उसमें नाम अपना प्रकाशित करेगा, क्योंकि नाम भी अंदर सफाई कर रहा है। और प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, जो मन का धर्म है स्मरण का, वो अपने आप अटकने लग जाएगा लीलाओं में। लेकिन और लीलाएं जो सुनी है इत्यादि। लेकिन प्रभु जी, जो आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत बात की स्टेज है। हाँ। मतलब हम जो साधक हैं, अभी पता नहीं कितने साल या पता नहीं कितने जन्म भी लग सकते हैं उस स्टेज पे पहुंचने में। तो मैंने ये महसूस किया पर्सनली, जब मैं खाली इस स्टेज पे रहता हूँ ना, जस्ट चैंट एंड हियर, तो वो बहुत मैकेनिकल होता है। हाँ। और उससे क्या है कि ध्यान और ज्यादा भटकता है। हाँ। तो मैंने पर्सनली महसूस किया कि जब मैं नाम से प्रार्थना करता हूँ, मतलब उसको एज ए पर्सनैलिटी ट्रीट करता हूँ, उसमें मेरा मन ज्यादा लगता है। तो वो तीसरी अवस्था हुई ना, उदासीनता की। उदास, हमें तीनों प्रमादों की रोकथाम करनी है। अच्छा सो के जाड्य
को हटाना है, हम्म, नाम पे केंद्रित करते करते उस विक्षेप को हटाना है, और नाम में भावों का संपुट करते करते उदासीनता को हटाना है। ठीक है, तो आप प्रार्थना कर रहे हो, उससे क्या हुआ? उदासीनता को हटाया। लेकिन मतलब ये तीनों अवस्था हाँ, में भी एक बात के बाद छोड़ देना चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि बस हम शरण में हैं, नाम यू टेक इट फॉरवर्ड। अगर हम अपने पे ही रहते रहेंगे कि हम ही कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा हम फ्री विल तो यूज कर रहे हैं, जो भी सो के अच्छे से और विक्षेप हटा के अपना प्रार्थना करके, लेकिन कुछ ऊपर से भी तो आएगा, तो फिर अपने प्रयास के साथ साथ एक तरह का समर्पण भी कर देना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो बेस्ट है वो हम यही कर सकते हैं, मतलब दैट इज द बेस्ट वी कैन डू, एंड जो नाम है लेट हिम रिवील इटसेल्फ। हाँ, तो कुल मिला के बात जो आपने बोला कि जैसे हम सोए ना, हम थके ना, अगर ध्यान हट रहा है तो वापस भगवान के नाम पे लाएं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जब मैं भगवान के नाम को एज ए पर्सनैलिटी ट्रीट करने का प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम कर पाता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं उनसे कुछ बोल रहा हूँ, अपनी प्रार्थना रख रहा हूँ, उनसे कुछ कह रहा हूँ कि ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, यू नो, तब मेरा ध्यान लगभग ज्यादा तो लगता है। वो उदासीनता को हटा दी, और वो बहुत बड़ी चीज हट जाती है। आप हरिनाम को हरिनाम नहीं, हरिनाम प्रभु मान रहे हो। हाँ, उसको कन्विंस कर रहे हैं। वही मैं आपसे बात करूंगी, बार बार यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि ये प्रभु हैं, ये पर्सनैलिटी हैं। हाँ, हम प्रयास करेंगे अपना, हाँ। लेकिन एक समय के बाद जब विफल होते हैं तो हे नाथ, अब आप मेरी डोरी तेरे हाथ, इस तरह से भी छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ चलता है। हाँ, मतलब जब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यू हैव टू टेक सरेंडर। और वो भी एक्चुअली औदासीन्य हटाने का ही वो संपुट भी वहीं से ही आ रहा है ना, क्योंकि हम नाम को बोल रहे हैं कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, कितना भाव डाल दिया। प्रभुपाद तो कहते थे हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही है आई नीड हेल्प। हाँ, है, तो ये तो बोल दे कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। प्रभु जी, एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, मैंने लिखा नहीं था लेकिन अभी बात करते करते दिमाग में आ रहा है, मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, हालांकि टाइम हो रहा है, बट क्विकली लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने कुछ वरिष्ठ भक्तों को ऐसा कहते हुए सुना है कि जब आप कथा सुन रहे हैं तो हरिनाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान की कथा में होना चाहिए, विच मेक सेंस ऑल्सो। लेकिन मैंने कुछ वरिष्ठ भक्तों को ये कहते हुए भी सुना है कि नाम कभी रुकना नहीं चाहिए। आप कथा भी कर रहे हैं तो आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि आपके होठ तो हमेशा नाम के लिए हिलते ही रहें, और अभ्यास जब इतना ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि आप कथा भी सुन रहे हैं लेकिन नाम तब भी होठों से चल रहा है, which makes sense also। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? जी देखिए, सब हमारे लिए सब वरिष्ठ हैं, सबको प्रणाम, और सब अपने संप्रदाय के अनुसार उनको जैसा परोसा गया उनके गुरु वर्ग ने वैसा कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि नाम मुख्य केंद्र बिंदु है एक तरीके से हमारे आध्यात्मिक साधना का। तो नाम के साथ जितना ज्यादा समय, भाव, जितनी प्रौढ़ भाव के साथ, हाँ, जितना समय किसी से हम प्रेम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे ना कि 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, इनफाइनाइट राउंड ऑफ द बीट्स। अब इसका हम कैसे इसको सुलझाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे किसी ने संकल्प लिया 16 माला का, कोई 8 का ले, 4 का ले, तो वो प्रयास करे कि वह जो संकल्प वाला माला है उस प्रकार की जो हम दीक्षा लेने के समय अग्नि के समक्ष संकल्प भी लेते हैं, तो वो तो जितना हो सके एक जगह, एक आसन पे या एक आसन के इर्द गिर्द दत्तचित होके करें। वही तीनों चीज हटा के, जड्य हटा के, विक्षेप हटा के, उदासीनता हटा के। अब उसके बाद अब हमें ड्राइव करना है, काम करना है, साफ करना है, तो नाम क्यों रुके? अर्जुन को भी कहा ना, माम अनुस्मर युद्ध च, और माम और नाम अलग अलग नहीं है, तो नाम का अनुस्मरण। जी सॉरी प्रभु, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो कार्य करते हुए मेरा मन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हाँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कपड़े सुखा रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ, या ऑफिस का भी कई बार मैन्युअली काम कर रहे हैं, उस स्तर पे ठीक है, आप नाम ले सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन कथा में तो मन का इस्तेमाल है ना। आपको मन तो एक ही जगह लगेगा, मन 2 जगह नहीं लग सकता है, भी एक आर्ग्यूमेंट है। मतलब बहुत अद्भुत प्रश्न, और वास्तव में वो हमें ऐसा मानना भी चाहिए, और ऐसा है भी कि जो कथा में भी शब्द लिख रहे हैं वो निकल रहे हैं, वो क्या है? नाम ही है, भगवत नाम ही है ना। नाम है या नामों का संपुट है वहां पे। तो अगर कोई कथा सुन रहा है और नाम नहीं जप रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन
अगर कोई कथा के साथ नाम जप रहा है तो देखते हैं उसके हृदय में क्या चल रहा होगा। ध्यान तो बटेगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग होगा, लेकिन वहां पे और उसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन, अब हिंदी का शब्द हमें नहीं याद आ रहा, इंटेंशन वो 16 माला एक आसन पे बैठ करने पे है कि दत्त चित्त होके मैं वो माला करूं। और इंटेंशन कहीं भी मैकेनिकल सेवाओं में या फिर बौद्धिक सेवाओं में नाम को लेने के पीछे इंटेंशन है कि मैं कभी भी मर सकता हूं। नाम ही मेरा एकमात्र आश्रय है। एकमात्र आश्रय को तो पकड़ के ही रखना चाहिए, चाहे बुद्धि का प्रयोग हो। और नाम तो आत्मा के लेवल पे काम कर रहा है, बुद्धि का ही की चीज है। बुद्धि भी एक औजार की तरह। आदमी जब इतना प्रशस्त और प्रैक्टिस हो जाएगा तो नाम चलते रहेगा। कहा जाता है शास्त्रों में कि जब इतना प्रैक्टिस हो जाती है तो एक स्थिति आ जाती है जिसे कहते हैं अजपा जप। अच्छा, जो जप अजपा होता है, जिसको जपा नहीं जाता है, वो अपने आप चल रहा है। और ये श्री परम आदरणीय हमारी पूज्य श्री मूल प्रकृति माता जी ने अपने मेमोरीज में, प्रभुपाद मेमोरीज में बताया कि प्रभुपाद सीमेंट का डीलिंग कर रहे थे और आगे जर्नलिस्ट थे, वो सोचे थे गजब है, तुम नाम तो जप नहीं रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, सीमेंट कर रहे हैं, और वो प्रभुपाद डील कर रहे हैं, वो आर्ग्यू किए जा रहा है। प्रभुपाद बोला तुम पीछे आओ। तो वो गया पीछे, व्यासासन गया, व्यासासन पे सर लगाया होगा, वहां से प्रभुपाद सीमेंट की बात करो, अंदर से नाम आ रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। इसे अजपा जाप कहते हैं। हनुमान जी के कहते थे कि हर पोर से नाम निकलता था, वो क्या हुआ, वो अजपा जाप चल रहा है। तो अजपा जाप भी चल रहा है, फिर भी वो व्यक्ति ऊपर से भी जप रहा है। कहने का अभिप्राय है कि नाम और आत्मा का संबंध तो इंटेलेक्चुअल कवरिंग, मेंटल कवरिंग से परे है, तो लिया जा सकता है। हाँ, इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण में थोड़ा जागरूकता। वो क्या, कोई ऊपर बैठा है, वो थोड़ा संवेदनशील है, उसे डिस्टर्ब होगा, तो वैष्णवों का अपराध नहीं होना चाहिए। हम अगर नीचे बैठे हैं तो या तो शॉल पहन ले अगर हमें वैसी रुचि है, या फिर जिह्वा से अंदर मुंह में करें। है? मेंटल मानसिक नाम भी ले सकते हैं। हरिदास ठाकुर तो बताते हैं कि 3 वाचिक लेते थे, उपांशु करते थे थोड़ा बोल के, फिर 3 लाउडली बोलते थे 1 लाख, वो 1/3 मानसिक करते थे। तो हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और अगर हम ऊपर बैठे हैं और कोई ले रहा है तो इतना तो बुद्धि आ जानी चाहिए कि हम उन पे चिल्लाएं नहीं। और हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है, हेमलता ठाकुरानी, मेरे ख्याल से श्रीनिवास आचार्य की पुत्री, वो नाम के प्रति इतनी मतलब इतना प्रेम नाम से कि वो कथा के में जीवान चल रही है। और हमें लगता है वो रूप कविराज थे, उन्होंने झाड़ दिया उन्हें। बाद में पता लगा कि रूप कविराज तो बिल्कुल सिद्धांत से ही अलग हो गए और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इंटेंशन प्रमुख है यहाँ पे। इंटेंशन बैठ के जो कर रहा है, प्राय ऐसा होता है कि व्रज में और मायापुर में, पुरी में सब माला लेके घूम रहे हैं। तो जो नए नए भक्त है वो सोचते, अरे 16 माला ही नहीं करी तुमने, मैं तो मंगला आरती में करके। अरे भाई, वो 16x4 के ऊपर चल रहे होंगे। हमें जज नहीं करना चाहिए। उनकी इंटेंशन क्या है, मेरे को नाम लेना है। अब ये देखो, हम कपड़ा 24 घंटे पहने रहते हैं ना, कपड़ा क्यों पहना है, कपड़ा उतार दो, नहीं, ढक रहे हैं हम नाम से अपने आप को ढक रहे हैं, ये इंटेंशन है उसकी। और होते होते वो नाम का ही ऐसा कृपा हो जाती है कि वन कैन एब्जॉर्ब दिस ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो। मैं आपको बस अंत में यही उदाहरण श्रीला प्रभुपाद का दूंगा, जो कि मेमोरीज में सब जगह देखा गया। प्रभुपाद का बीड बैग छूटता ही नहीं था उनके हाथ से। मॉर्निंग वॉक अपने अंदर तो कर लिया उन्होंने, जब आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, और ही इज डिस्कसिंग लाइक स्पिरिचुअल डायलेक्टिज्म ऐसा ही है, जिसमें हाँ श्याम सुंदर प्रभु, और श्याम सुंदर प्रभु इज गिविंग नेम्स ऑफ ग्रीक के फिलोसोफर। अब उसमें तो बहुत बुद्धि लगती है। मतलब अगर आप नॉर्मल बेस, प्रभुपाद धज्जियां उड़ा दी, हरे कृष्ण फिर किसी से डील कर रहे हैं, कभी नाम छूटता ही नहीं था। इतना हो गया कि उनको हार्ट अटैक आया, और जो ब्रह्मानंद प्रभु जिस डॉक्टर को लेके आए, उसने बोला द मैन चैंट्स टू मच ज्यादा जप रहा है। तो प्रभु, और देखो ऐसी निष्ठा थी, तो पंकज अंगरी प्रभु जननिवास प्रभु कहते हैं, बीड बैग लेके घूमे 12 बार, 108 मंदिर ऐसे उग गए।
श्रीला प्रभुपाद ही ये कर पाए क्योंकि नाम के प्रति अनुराग था। तो सब अपनी जगह ठीक है, जो नहीं ले रहा है वो गलत नहीं है और जो ले रहा है वो भी गलत नहीं है। इंटेंशन क्या है? हाँ, अगर ये है कि जो निर्धारित माला हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं, वो जैसे गलत है। कोई एक भक्त मिले थे, वो बोले थे अरे माला रह ही गई, रात के 12 बज गया, कैसे तो करनी, मूवी चला दी, कहीं तो ध्यान बटे। तो ऐसा भी नहीं हो, वो मर्यादा का ध्यान रखे और वो भाव का ध्यान रखे। आपने वृंदावन का एग्जांपल दिया ना, तो मैं कई बार वृंदावन जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भक्तों को तो अभ्यास हो गया होगा कि एक ही हाथ से सारा काम कैसे करना है, क्योंकि एक हाथ तो हमेशा बिजी रहता है। पूरे दिनचर्या में एक हाथ से ही सारे जीवन, मतलब पूरे दिनचर्या का सारा काम एक हाथ से ही कैसे निपटाया जाए। नहीं, पर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बात गलत और सही की नहीं है, बात ये इंटेंशन की है, और दूसरी बात अभ्यास की है। और लेकिन एक स्थिति में अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचा जा सकता है कि जब आप कथा भी सुन रहे हैं लेकिन नाम जो है वो निरंतर चल रहा है, वो संभव है, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास की आवश्यकता। लेकिन अगर कोई कथा सुन रहा है उसमें वो बहुत एब्जॉर्ब्ड है तो वो भी ठीक है, वो भी नाम ही है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय से तो आरंभ हो गया, 2-3 नाम तो उसमें आ गए, राधा माधव पूरा नाम है, और बीच में जो कथा चल रही है तो नाम उसमें आएगा ही, नाम आएगा ही सही, या फिर नाम के विषय में जो लीला है वो भी नाम ही है। चिंतन बेसिकली भगवान स्मर्तव्य सततम विष्णु न विस्मृतव्य जातुचित सर्व विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरः, एतयोर एव किंकराः। तो सब इसके ही सर्वेंट हैं। हम नाम भी क्यों ले रहे हैं, याद रहे ठाकुर जी, राइट। और नाम एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जी। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे प्रश्न खत्म नहीं होंगे, एक के बाद एक चलते रहेंगे। एक और प्रश्न है, लास्ट मैंने लिखा हुआ था, वैसे हम लेट हो रहे हैं प्रोग्राम के लिए, 5 मिनट, एक जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ। आप उनको कॉल कर सकते हैं ना, 10 मिनट है, सुनो 6 बजे। ठीक है, तो जल्दी से नहीं तो करेंगे वो, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ये सब आएगा क्या रिकॉर्ड? हाँ नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो होने हटा देंगे, नहीं चलता रहना, ऐसा कुछ नहीं है, भक्त लोग ही देखेंगे, इट्स ओके। तो मैं मेरा प्रश्न ये था कि जब हम अपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स कर लेते हैं, पूरे 16 राउंड कर लिए या कुछ और राउंड जितने भी हमने कर लिए, तो मान लो कि हमारे स्तर पर अगर किसी, आपने जैसे भी लास्ट में स्मरण बोला कि अल्टीमेटली जो भगवान का स्मरण है, उसी से मेरे ये थोड़ा ट्रिगर हुआ क्वेश्चन कि अल्टीमेट पर्पस तो ये ना कि भगवान का स्मरण हो सके। तो अगर किसी का भगवान की कथा सुनने में, लिखने में, बोलने में ज़्यादा उसको ध्यान लग रहा है भगवान का, तो क्या इस स्तर पर ये ठीक है? मतलब जरूरी नहीं है कि वो बचे हुए सारे टाइम में, जैसे आपने अपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स कर लिए, आपने अपनी रीडिंग लिसनिंग जो बेसिक आपका पूरा हो गया, अब बचे हुए टाइम में क्या वो चूज कर सकता है कि हाँ इस सेवा से मेरा भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान लगता है? उसके ऊपर है वो। हाँ, मतलब ऐसा है कि बचे हुए टाइम में सिर्फ चैंटिंग ही जरूरी करनी है, या देखो सब भजन है, भज धातु इति सेवायाम प्रकीर्तितः, सेवा के अर्थ में भजन का प्रयोग है। हम ठाकुर की सेवा करना चाहते हैं। अब आपने अपने राउंड्स चैंट कर लिए, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट, टेम्पल, जो भी वो कर ली, घर की कर ली, बचा समय, तो बचे समय में आप ऐसी एक्टिविटी चूज कर रहे हो ना जिसके आपका ज्यादा से ज्यादा स्मरण हो, तो ठीक है। किसी का नाम में लगे, किसी का धाम जाने में लगे, धाम के बारे में किसी सुनने में लगे, कोई किसी से ऊंची नीची नहीं है। और वो सबसे मेरे को लगता है एक डाउन पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई सोचे देखो मैं तो नाम ले रहा हूँ, ये तो और कथा ही सुन रहा है, तो वो सुपीरियर इन्फीरियर बात नहीं है। फिर वो नाम तो विष, मतलब ठाकुर जी के लिए विष वाला हो जाएगा, क्योंकि उसमें अहंकार आ गया। ठाकुर जी से नाम नहीं मानेंगे, उसे मान मानेंगे, वो बोलेंगे दूर हटो। तो कोई ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, ये जबकि हमने अपना जो संकल्प है जो लिया है वो पूर्ण कर लिया है, वो आवश्यक है। अब अगर उसको हम काटा पीटी कर रहे हैं और फिर उसकी जगह कुछ और कर रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा गुरु से ही लिंक थोड़ा टूट रहा है। तो फिर वो गुरु के समक्ष ही जाके अर्पित कर दें कि ऐसी समस्या है, और गुरु फिर अगर कुछ लीवे दिए, अपवाद बताएं, तो वो उनके बीच का है, फिर वो हमारे लिए नहीं है। आप समझ सकते हैं? तो इसमें थोड़ा, तभी तो नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति तो बस उदाहरण है, उनके कितने कितने सारे हो सकते हैं ब्रांचेस हैं। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे प्रश्न तो ऐसे कुछ न कुछ चलते रहेंगे, बट जो हमने प्रश्न यहाँ पे रखे और आपने जो जवाब दिया, आई थिंक दिस सो वेरी हेल्पफुल, मेरे लिए पर्सनली बहुत हेल्पफुल है। और आई होप जो भी भक्त इसको सुन रहे होंगे, आई होप उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। आपने इतना समय दिया, हृदय में अत्यंत पुष्टि मिली आपके अद्वितीय प्रश्न सुन के, और अद्वितीय प्रश्न, और पता नहीं उत्तर से कितना लाभ होगा आपके व्यूअर्स को, आपको, लेकिन अच्छा लगा आपके साथ संग
करके। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। हरे और कृष्ण। जैसे भी आपके पास समय होगा दोबारा से हम फिर कभी दोबारा से पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे ठीक है। और कुछ और प्रश्न जो जो भी उस वक्त दिमाग में आएंगे वो मैं आपसे जी। पूछूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, थैंक हरे यू। कृष्णा, हरे हरि कृष्णा, बोल, जय जय श्री राम। जय श्रील प्रभुपाद।